चलो वेलकम अगेन जोसो भाई। हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ था उसको 3 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए। काफी ज्यादा टाइम हो गया भाई, मुझे याद भी नहीं, काफी पुराना। काफी रिक्वेस्ट आ रही थी और आपको और फिर मैं पर्सनल उसमें इनबॉक्स में भी थी, कुछ मैसेज में भूल भी गया था उसको शेयर करना। तो वो लोग कह रहे थे कि आप लोग कब मैनेज कर रहे हो टाइम, तो बस जल्दी हम लोग शेड्यूल निकालते हैं। और आज संडे है तो फिर आज क्योंकि हम लोग 1 घंटा लेट हो गया ऑलरेडी, मुझे इतना बिजी आज था कि मुझे वक्त मिला ही नहीं। तो अब बताइए कैसा रहा? तो देखो अभी तो मैं 2-3 महीने से मेरी भी बहुत कम हो गई है बुक्स वगैरह का, क्योंकि टाइम मैं भी ट्रैवल वगैरह में था बीच में। हाँ, लेटेस्ट जो मैं अनबॉक्स करी है एक तो वो बालचरित का कलेक्टर एडिशन कुछ आया था मेटेलिक वाला, वो मैंने किया था। वो देखा और मैंने। मनोज गुप्ता जी की बुक्स एक्चुअली क्या, मेरा जो सेलर जो है वो भी है 2-3 महीने से लेग में चले गए। तो इस वजह से जो लास्ट कुछ मनोज गुप्ता जी की कुछ बुक्स आई थी वो मैंने अनबॉक्स करी थी। लास्ट मनोज गुप्ता जी बुक्स आई थी और मुझे कुछ सेट लेने भी थे, पर अभी काफी कंफ्यूजन चल रहा है। इवन मैंने ये जो बुक्स मंगाई वो भी डिफरेंट सेलर से मंगाई, भी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। अच्छा, हाँ, मैंने जो लास्ट अनबॉक्सिंग की थी वो तो आप समझो कि वो उसमें जो पहला वाला बॉक्स था, तो उसमें मैंने 2 बॉक्स को उसमें साथ में बुक्स निकाली थी, क्योंकि टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने बॉक्स निकालते वो वीडियो शूट नहीं किया। तो चूंकि शेड्यूल काफी बिजी चल रहा है इसलिए वक्त उतना मिल नहीं पा रहा था, तो जब टाइम मिला तो मैंने उसको निकाल लिया। तो देखा होगा आपने काफी सारी बुक्स थी उसमें, क्योंकि काफी दिनों से नहीं आ पाई थी। मैं खुद भी काफी बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैंने भी और उनका फोन तो आता था अभय भाई का, मैंने कहा था कि आप साथ में कर दो, तो उन्होंने भेजा। काफी सारी बुक्स थी उसमें, मैंने सभी तो उसको रख दिया, उसको देखा भी नहीं है ठीक से, लेकिन कुछ बुक्स काफी अच्छी है उसमें। उसमें कुछ और ये क्या नाम है उसका, हाँ, बालचरित मैंने मंगाई नहीं। तो रीजन ऑब्वियस है, ऐसा नहीं उसके वेरिएंट काफी ज्यादा हो गए, काफी वेरिएंट्स हैं ऑलरेडी हमारे पास। तो उनके पास, मेरे पास ऑलरेडी मैं उनका कर चुका था। और मनोज सर वाला उस एक बुक उसमें जो है थी बाय मिस्टेक आ गई है, वो मैं उनको रिटर्न कर दूंगा। और जो था उसमें फिनिक्स का जो कवर था वो वाली, हाँ कौन सी वो बुक वाली, फिनिक्स कवर वाली? एक तो उसमें जो था जो हम लोगों ने लेना था वो तो वो आ गई। और मैंने भी एक ही लिया। मैंने 4 वाला जो बुक किया था, वेरिएंट नंबर 4, वो नहीं आ पाया। उससे जगह उन्होंने गलती से बाई मिस्टेक कुछ और भेज दिया, तो वो मैं वापस कर दूंगा। और ऐसा नहीं है, मैंने बुक किया था उनका एक और भी पब्लिशर है, उनकी भी बुक आने वाली थी, मैंने बुक भी किया था। फिर कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि फिर मैं दिल नहीं किया, फिर मैंने उन्हें मना कर दिया, तो मैंने वो वाली बुक ली नहीं। तो सिर्फ और अभी मुझे ख्याल से जो संजय सर की जो थी बुक इनफ है, 8 पोस्टर्स मिल ही गए हैं, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, गया तो गया हो गया। नहीं अभी ना सेम गोस फॉर नागार्जुन आल्सो, नागार्जुन का भी वापस वही चल रहा है। नागार्जुन की अच्छा, भी कुछ बुक्स आने वाली हैं डिफरेंट पब्लिशर हाँ, से। तो मेरे को ना हाँ, एक चीज बताऊं, जैसे 2021 में जब जो सेलर्स थे वो थे हेलो बुक माइन, कॉमिक्स अड्डा, उमा कार्ड अबेवर, और भी कुछ थे उस समय, ये रवि, कॉमिक्स हवेली वगैरह कुछ लोग थे, ठीक है। हाँ, और अब जो 2025 में ना एक थोड़ी वियर्ड सिचुएशन आ गई है। अब ना पब्लिशर्स और जो सेलर्स है ना वो अपने पर्सनल ज्यादा होने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि पहले के सेलर्स और पब्लिशर थे वो मतलब उनको कोई मतलब नहीं था कौन क्या उनको हम्म, हेलो, कॉल कट गई है। भाई, अब आ रही है आवाज? हाँ भाई, रुक गया था। पता नहीं कोई डिस्कनेक्ट हो गया। तो मेरा पॉइंट यही कि आजकल के जो सेलर्स और पब्लिशर्स क्या मतलब वो इंडिविजुअल होने के ज्यादा वो हो गया है कि कौन कौन सी बुक ले रहा है, कौन कौन सी बुक नहीं ले रहा है, इस तरीके से प्रोफेशनलिज्म तो काफी डाउन हुआ है। कैलाश उसमें देखिए बात है ना कि अब कॉमिक्स अब बहुत क्या कहें उसको, अब डर्टी बिजनेस सा हो गया है। पहले वाली बुक बात नहीं है कि आदमी है
और हम लोग सिंपल जाके ले रहे हैं, क्योंकि दोनों बात है कि ट्यूनिंग की भी समझ में अब बात आ गई है कि आपका किस सेलर के साथ ट्यूनिंग हो गई है, इतने सालों की बात हो गई, एक रेपो बन गया है। तो अब समझिए आप सभी के अपने अपने सेलर हैं, और वो लोग भी इंश्योरेंस चाहते हैं, क्योंकि आप देखो ना कॉमिक्स का दाम इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो बिना अगर श्योर नहीं है कि अगर आप उनके लोगे या नहीं लोगे, तो उनका तो कैपिटल ब्लॉक होगा ना, तो वो तो रिस्क क्यों लेंगे, कोई भी होगा तो चाहेगा कि वो इसी उतना ही पीस ले वो जो उसका निकल जाए। अच्छा, वो अगर आप बुक का वैल्यू देखोगे, अगर 2000 से प्लस में 2500, 3000, 3500, तो वो जो नॉर्मल बायर क्यों ही लेगा, और भी वैसी बुक जो ऑलरेडी कई बार पब्लिश हो चुकी है, तो ये सारी इसमें क्या है कि वो एक तो प्राइस जो आप बता रहे हो 2-3 हजार, 2-3 के 4, 3 से 4 पड़ जाती है अगर सारी नोवेल्टीज वगैरह सबको इंक्लूड करें। जी जी जी। और प्लस क्या होता है कि रिपीट, हाँ बोलो, रिपीट वाला चक्कर है, तो सेलर्स का भी बहुत परेशानी हो गई है, हाँ, वो कैपिटल कैसे ब्लॉक करनी है, नहीं करनी है। क्योंकि पहले वाली बात है ना कि आप चलो 100 रुपए या 500 रुपए का कोई सेट वो मंगा लेते थे, तो कोई बात नहीं है, आप कोई और ले लेगा लेकिन वो निकल जाएगा, तो है 82 है 60 है। ये तो रहती हम्म, बात है। चलो ठीक, तो ये जो है अभी के छुट्टियों में आई हुई है ना, तो जो कुछ भी अनबॉक्सिंग होती है तो ये होती है, मेरे को रखो साथ में, ऐसा रहता है। मैंने देखा है तो इसमें ना ये प्रॉब्लम क्या, रिपीट का हो गया और ना इतने सारे वेरिएंट्स हो गए ना, इवन जो न्यू आरसी का भी होता है आजकल ज्यादा अवेलेबल हो रही है मुझे लगता है, डिफरेंट बहुत। प्लेटफॉर्म से। जो ओल्ड आरसी थी, ओल्ड हाँ आरसी भी मिल रही है, लेकिन वो वो- बहुत ही कुछ सिलेक्टेड टाइटल्स होते हैं, रिपीट 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 होते हाँ, हैं। एक ही तरह के टाइटल हर जगह मिल रहा है, और काफी अच्छी कॉस्ट में मिल रहे हैं, वो 50 में 60 में मिल जा रहे हैं। तो बात है कि अब देखिए बात है कैलाश की, जब हम लोग ज्वाइन, जब मैं तो देर से आया, 21 में आया इसमें, तो आप और उन्होंने 21 से शायद 22 में, तो बात है ना कि उस टाइम कॉमिक्स मिलती ही नहीं थी, और आज जो लोग पानी पी पी कर मनोज सर को गाली दे रहे हैं, तो आप देखो कि अभी मैंने उस दिन अपनी वीडियो में भी कहा था कि अश्वराज वाला जो सेट आया है, आप यकीन मानो एक एक कॉमिक्स के जो कि एकदम आप उसको डैमेज हालत ही कहोगे, तो 250 से 400 लोग मांगते थे उसका, उस कॉमिक्स का। वो पूरा 8-9 का जो भी सेट था, तो कोई भी कॉमिक्स अगर कुछ कॉमिक्स ऐसी थी जैसे आज का रावण था या कुछ थी, तो उसका तो कोई कोई 600-800 बोलता था एक एक कॉमिक्स का। तो वो तो भाई बजट में थी नहीं किसी की। आज अगर आप देखोगे ना, अब आज ये जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च तक देखोगे यही कॉमिक्स अब सबके पास से निकल आएंगी, और मामूली 50-100 में मिलेंगी। लेकिन यही कॉमिक्स जब तक रिलीज नहीं हुई थी, जब तक अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, ये कोई बेचने को तैयार नहीं था। जिसके पास था वो अपना रेयर बना के उसको रखे हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, जैसा आप उसको जितना भी आप गाली दे लो उनके पब्लिशर या कुछ भी, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ठीक है, प्राइस तो इंक्रीज हुई, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने 64 को एकदम सीधे 200 पहुंचा दिया, वो तो या वो मुझे काफी सही, रहती है। हाँ सही नहीं लगा। लेकिन आप देखो ना कि आप जो कॉमिक्स जो थी जो कि अवेलेबल हो सकती थी, आप उनकी वजह से उसका वैल्यू गिरा, नहीं तो कोई देखने को तैयार ही नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि लोगों के पास नहीं है। आप अब कहाँ से निकल रही है ये जो बुक, चाहे थ्रिल हॉरर सस्पेंस की आप देखो, या कुछ अभी आपने जो बताया नागराज ध्रुव की, जो इतनी अच्छी मतलब है, वो इतनी अच्छी कंडीशन में, ये बुक कहाँ थी 4 साल पहले? देखो नागायण, नागायण का जो कलेक्टर एडिशन था ओरिजिनल वाला, वो अभी हाँ। मैंने कुछ 1500 किसी ने पोस्ट में डाला था, मेरे एक मित्र थे और वो मुझे साथ में 5 ओल्ड कॉमिक्स भी देने को तैयार थे साथ में। मतलब अच्छा, एक जमाने में 5,000 रुपए में नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। 2020-21 में नहीं मिलता था। नहीं, दिक्कत क्या, वही। देखो ये जो 21-22, तो तब तक 21 और 22 तक तो तरह चीजें समझ में आती थी। 21 और 22 तक क्या होता था, ओल्ड आरसी कहीं पे देखने को ही नहीं मिलते थे। नहीं मिलती थी। और तो अनटोल्ड ये होता था कि कोई भी अगर बुक नाम की चीज है, चाहे 16 पेज या 32 कितने भी हो, 100 रुपए तो आप मान के चलो, फिर उसके ऊपर होती थी प्राइस, जो भी हो आप एक बेसिक पकड़ते चलते थे, और इससे का नुकसान भी हमने काफी करवाया। अभी एक वियर्ड सिचुएशन क्या आ गई पता है, इससे नुकसान क्या हो रहा है। आज क्या होता है, मैं हूँ बायर मान लो, अब मेरी दिक्कत क्या थी, पहला तो होता है मनोज गुप्ता जी के सेट्स, जो कि वो परमाणु तिरंगा वगैरह निकाले, वो क्योंकि पहली बार पब्लिश हो रहा है ग्लोसी में, लेने का मन करता है, वो उससे बजट होता है। सेकंड जो कलेक्टर एडिशन आते हैं भारी भारी 3-3, 4-4 हजार रुपए के, वो होते हैं। और तीसरा क्या होता है, ओल्ड आरसी भी अगर आप जो बता रहे हो 50 में, प्रॉब्लम क्या होती है, 50 से लेकर के 70-80 तक उसकी वैल्यू आती है। और विवेक भाई जैसे जो प्रोफेशनल लोग हैं मान लो, वो तो फिर भी अच्छी कंडीशन में, मैंने अभी कुछ रिसेंट मैंने भेजी तो मेरी हालत खराब हो गई, मैं आपको बताऊं। मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा ओल्ड कॉमिक्स लो, क्योंकि एकदम बुरी बुरी से हाथ में काले हो गए, मेरी बेटी ने भी अनबॉक्सिंग करी कि पापा हाथ काले हो गए, धोने पड़ेंगे।
तो मतलब वो कह रहा है कि वो सेम सेट मनोज जी वाले ऑलरेडी पड़े हैं, अगर ओल्ड भी ली तो कहीं से भी याद तो रहता नहीं है, डबल कॉपी आ जाती है। हम्म, इतनी गंदी हालत में होती है ना कि क्योंकि फोटो से पता नहीं लगता, ऊपर का कवर तो वैसे भी लेमिनेट होता है। तो बहुत ही घटिया स्थिति हमारी, तो मन एकदम ये हो जाता है कि यार इससे बढ़िया तो ना वो सही तरीका है मनोज गुप्ता जी वाला, वो डिफरेंट न्यू हम्म, लो। उसमें क्या होता है कि कभी भी शिपिंग इंक्लूड नहीं होती है, जो अपन बाहर से जो आरसी लेते हैं ना 50 60 70 80, शिपिंग से फेक वैल्यू समझ में आती है। तो मनोज गुप्ता जी वाले सेट वगैरह है जो न्यू, मनोज संजय जी भी, मनीष जी को भी ले लूंगा। नई बुक में फायदा क्या होता है, शिपिंग का टेंशन नहीं होता, आपके साथ में नोवेल्टी होती है, और जो भी ऑफर्स होता है 10% 15% 20% जो भी ऑफर्स होता है, तो बिल्कुल, आपको अच्छी वैल्यू मिल जाती है। इवन 100 रुपए जो आप बता रहे हो वो भी आपको लगभग 70 60 में पड़ती है, अगर आप सारा डिस्काउंट कर लो, वैलेट वगैरह कर लो, फिर उसका पोस्टर की वैल्यू कर लो। ये जो 200 का सेट है ना, उसमें भी एक है कि शायद उन्होंने 6 नोवेल्टी कुछ प्रॉमिस की थी उस सेट में, या क्या था मुझे नहीं पता शायद। तो वो नोवेल्टी देखने में पता लगता है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। मान लो 200 का भी है, हालांकि मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, पर 200 का भी है ना, तो उसका क्या होगा, पहली बात तो 10% लेस पे लिस्ट होगा, फिर हाँ, एक्स्ट्रा 10% कहीं ना कहीं से हम लोगों को मिल ही जाएगा, फिर कुछ को एक्स्ट्रा 10% डिपेंड करता है कोई कौन सा वैलेट क्या करा रहा है। उसके बाद तो नोवेल्टी कौन सी, मान लो 6 नोवेल्टी ऐसी दे दे, वो डिपेंड करता है ना नोवेल्टी, वो खैर वो चीजें छोड़ता हूँ। तो मैं तो अभी भी इसी कंडीशन में पहुंचा हूँ कि यार ओल्ड राजवंश लेकर मैंने तो बड़ा लॉस ही कराया है। मैंने रिसेंटली 3 4 महीने पहले 100 से भी ऊपर ऊपर में ली है, आज वही चीज 50 60 में मिलती है। तो बेस्ट है कि एक टेक रखना चाहिए था, मान लो ओनली मनोज गुप्ता जी के रिप्रेंट रखे या संजय जी के, तो कम से कम आपको पता तो होता है कि मैंने नागराज का पूरा कलेक्शन कर लिया, ध्रुव का पूरा कर लिया, पुराणों कर लिया, तो आपका पैसे की वैल्यू कम गिरती है। अब ऑल ऑफ बिल्कुल, सडन आपने इतने महंगे महंगे सी ले रखे, एकदम से उसकी वैल्यू डाउन हो जाती बिल्कुल। नहीं तो वही वही है। मैं कह रहा है, जो आप बोल रहे हो ना कि आज 50 60 में अवेलेबल हो जा रही है, तो ये बुक का जो वैल्यू गिरा है ना, ये मनोज सर की वजह से ही गिरा है। मेरे से गिरा, क्योंकि सही है। उन्होंने रिप्रिंट को इतना डाल दिया, चाहे आप उसमें फर्स्ट क्राइस से इसके थ्रू लो, या और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लो, जिन्होंने सेल में निकाला, या फिर 50% सेल में, 60% सेल में। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों के पास इतनी अच्छी कंडीशन की बुक थी कि कोई इसको पूछ ही नहीं रहा था। तो अब जिनके पास स्टॉक है, तो वो क्या करेंगे उस बुक का, उनको निकालना उनकी मजबूरी है। लेकिन अगर उन्होंने बुक नहीं निकाली होती, अब यकीन मानो मनोज सर ने अगर बुक नहीं निकाली होती, रिप्रिंट इस स्पीड से नहीं की होती, तो यही बुक अभी 250 से 300 में पर कॉपी बिक रही होती। उन्होंने मार्केट को बुरी तरह, आप देखो मनोज कॉमिक्स आपको क्या मिल जाएगी क्या 50 60 में, नहीं में कोई देगा। इतनी भी उतनी खराब हालत भी रहेगी तो 150 200 लोग मांगते हैं, अरे एक बात क्योंकि और, हाँ, इसमें ऐड करना चाह रहा था एक और, है ना, ये जो मैंने ओल्ड रिप्रिंट लिए ना, अभी लोग कहते हैं ना ओरिजिनल, जब मनोज गुप्ता जी के रिप्रिंट अवेलेबल थे ना, इवन फर्स्ट क्राई पे 50 60% में भी, तो लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया था कि मान लो नागिन किताब है, सपेरा है, नागराज की, तो बोलते थे अगर ये 50 में मिलती है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ओल्ड आरसी की वैल्यू, ठीक है। लेकिन मैंने अब देखा है, जो कुछ इंस्पेक्टर स्टील की मैंने बुक्स देखी है, कुछ शक्ति परमाणु की, एंथोनी की, इतनी ओरिजिनल प्रिंट मिंट कंडीशन में, इतना वाहियात उसकी प्रिंटिंग है, इतने बेकार उसके पेज हैं, उसका आर्टवर्क कितना बेकार है ना, मतलब उसको हाथ लगाने मन नहीं करता। तो मैं सच वही वही बोलता हूँ कि वो रिप्रिंट्स को लोगों ने ऐसे बदनाम कर रखा है। मैं कहता हूँ कि जो अभी जो रिप्रिंट आते हैं, जो भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में वो आते हैं। ओरिजिनल बिल्कुल बिल्कुल। ओरिजिनल प्रिंट को उसका नहीं रहते। मैंने देखा ये इंस्पेक्टर स्टील की कोई बुक थी, पता नहीं कौन सी थी, या एंथोनी वगैरह की, एकदम बेकार पेज है यार, कुछ पीले कुछ व्हाइट कुछ कैसे, प्रिंटिंग भी कुछ खास नहीं। बट इवन ये अभी जो बहुत अच्छे प्रिंट आ रहे हैं रिप्रिंट, सच में। आप आप उतना नहीं जाओ ना, खजाना की ओरिजिनल सी देखी है आपने, वो आरसी वाली, नहीं नहीं, उसके उसके पेज देख लो, वो इतनी घटिया पेज है डेफिनेटली उसका। सोचते हाँ, इतनी बुरी बाइंडिंग है। लेकिन मुझे तो बहुत झटका लगा था ना, जब मैं शुरू में उसको मैं किसी से देना चाह रहा था, तो उन्होंने उसका दाम 8,000 एक बताया दो था हजार मुझे। अच्छा 8 हजार, ओ आठ बाप रे। हजार मुझे खजाना की वो जो कलेक्टर एडिशन वो था। तो 400 रुपए के हिसाब से शायद आई थी, 400 500 उसकी, अगर उसमें प्रिंटेड वैल्यू मुझे लगता है शायद होगी। कुछ नहीं। ये अलग बात है कि मुझे बाद में एक और फ्रेंड है, तो उन्होंने उसकी ऑटोग्राफ कॉपी मुझे अवेलेबल करा दी थी काफी अच्छे दाम में। तो वो मैंने ले लिया, क्योंकि उसमें ऑटोग्राफ थे सभी पब्लिशर्स के, इसीलिए मैंने वो ले तो लिया। ठीक है, लेकिन अभी जो खजाना आई है, चाहे संजय गुप्ता वाली हो या फिर मनोज सर ने भी जो निकाली थी, उसका आप देखो क्वालिटी कितनी अच्छी क्वालिटी अच्छी है बात वो। है, लेकिन अच्छी बात है। हाँ, आप ये शायद मनीष सर भी निकाली है खजाना वाली अच्छी डाइजेस्ट, मनीष ने भी अच्छी निकाली उन्होंने। उनकी भी काफी अच्छी है। तो उनकी क्वालिटी में आप जो लेकिन भी मनोज जी का मैं तो पब्लिशर। मिसकम्युनिकेशन क्या होता है जो देखो, खजाना जो संजय गुप्ता जी वाली है ना, वो विदाउट नोवेल्टी है, मनीष जी वाली विदाउट नोवेल्टी अच्छी है, वेरी गुड, बहुत अच्छी क्वालिटी हाँ, है। लेकिन मनोज जी को लोग प्रॉब्लम क्या आती है, मान लो 1000 रुपए की है मनोज जी वाली खजाना, मान लो 1000 रुपए की, लेकिन उसके जब वो आई थी, उसके विद नोवेल्टी जब आई थी, हाँ, और 10 15% लेस में मिलती थी, लोग माइन मुझे याद है, उसके वैलिड रिचार्ज होते थे, तो उस चीज को कंसिडर करके वो ठीक पड़ती थी। तो नहीं जानते हैं, उसमें तो 10% वो देते थे और कैशबैक होता था। तो 10 से 15% तक हाँ, कैशबैक रहता था। हाँ, मैं आपको रिचार्ज बताऊं, वैलेट रिचार्ज।
2020-21 में क्या हुआ था कि मुझे कुछ पता ही नहीं था, कलेक्टर एडिशन कुछ नहीं जानता था। हालांकि मैंने इति कांड हार्डबाउंड देख रखा था, नेगेटिव हार्डबाउंड देख रखा था, बाकी नो मैंस लैंड भी हार्डबाउंड था, लेकिन मैं जानता था कलेक्टर एडिशन है। तो किसी ने मुझे ये पूछा कि भाई आपके नागालैंड अवेलेबल है? मैंने कहा हाँ है, ओरिजिनल पेपर से अपने से लास्ट। तो बोले उसका कलेक्टर एडिशन है? मैंने कहा नहीं, पेपर का। बोला कलेक्टर एडिशन 5,000 में भी अगर आप देना चाहो तो दे दो मुझे। उसने यूं बोला सामने से। मैंने कहा भाई पेपर वो इससे नहीं, मुझे वही, मैंने कहा क्या फर्क पड़ गया गत्ते से, मेरे को समझ ही नहीं आई बात। फिर बाद में जब समझा, मेरी इच्छा हुई, लेकिन मैंने कहा ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, मतलब कहीं से कोई कलेक्टर एडिशन मिल ही नहीं जाता। और मनोज जी ने जब किया ना, तब जा करके मतलब हाथ में सुकून मिला ना, क्या नगायन उन्होंने दिया, हाथ में खजाना उन्होंने दी, उन्हें खानदान वगैरह, मतलब बाद में खूब मिले, सस्ते मिले। अब ओरिजिनल भी यदा कदा मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। बट पहली बार 2021-22 में अगर आपको कलेक्टर एडिशन हाथ में लेना है, तो वो इच्छा एक बार वहीं से पूरी हुई थी, मनोज जी की वजह से। नहीं सर, नागालैंड की बात करते हैं, किंग आर्ट्स, तो सबसे मुझे जो बेस्ट लगा अब तक का रिलीज में, तो आप उसको मानो संजय कि गुप्ता जी, संजय, हाँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई उसकी शक क्वालिटी, उसका प्रेजेंटेशन, उसका नहीं, A टॉप क्लास। स्लिप कवर, उसका बॉक्स, सब कुछ A1 था। उसके साथ जो नोवेल्टी मिली थी वो भी अच्छी थी। तो मुझे लगता है मेरे पास 2 कॉपी है उसकी, तो मुझे मैं चौंक और गया था यार उस दिन, उसी दिन मेरे था मुझे, जब सेकंड कॉपी ली थी अमेज़न से। हाँ, वो अमेज़न वाली, मैं मिस ध्रुव का सेट लेने में रह गया, उसके लिए लिमिटेड टाइम की सेल थी। आपने नगाने बुक करा, सेम टाइम पे मैंने ध्रुव का सेट नहीं था वो पेपर हाँ, बैग्स हाँ, का, संजय गुप्ता जी ने, और दिमाग मैंने काम नहीं किया कि क्या करूंगा उसका मैं फालतू में, और उतने में वो सेल चली गई फिर। और उसका खत्म हो गई थी वो, और बहुत जय ने भी ली थी शायद। चैन शायद उस सेल में ली थी शायद, उसके पहले शायद अच्छा, नहीं थी। अच्छा, अच्छा। तो खैर वो मुझे बहुत अच्छे दाम में मिल गया, बहुत अच्छा वो कॉपी मेरे पास अभी भी रखी हुई है, दोनों कॉपी। अब रहेगा कि लेटेस्ट जो रिलीज हो रही, तो नागायन को काफी ज्यादा मतलब कि उस पर जितना मैंने पहले भी कहा है, नागायन जो सीरीज है ना राज कॉमिक्स के लिए, वो सबसे मतलब क्या कहें, नागायन हुआ या बाल चरित्र हो गया, ये जितनी बार आएगा ना, इसके रुकेगा। मतलब हाँ, इसके रहेंगे, बायर रहेंगे, चाहे सिर्फ डिजाइनिंग अलग हो या कुछ भी हो। बाल चरित ना, एक्चुअली मैं बताऊं, जैसे ध्रुव का पुनर्जन्म है, तो नगायन पूरी राजकॉमिक्स का पुनर्जन्म है। हाँ, हाँ, और दूसरी ऐसे बात की, जो रिकॉर्ड है ना राजकॉमिक्स से, वो सारे नगायन ने अपने नाम कर रखे हैं, आप जो जो बताओगे वो सारे। मैं पहले भी कहा है कि अनुपम सर का जो हो ना, आज से 25-30 साल बाद एक होता है कि किसी के आर्टिस्ट की एक कृति होती है जिसके लिए उसको याद किया जाता है। अब मधुबाला का आप नाम लोगे ना, तो आपको मुगले आजम की याद आ जाएगी मुगले ना, आजम। हाँ। तो हर कैरेक्टर का एक होता है, दिलीप कुमार का भी लोगे तो सलीम मुगले आजम पहले फोकस में आए। तो हर कैरेक्टर का हर, या फिर अगर फिल्म की बात करें तो आपको शोले समझ में आ जाएगी, तो शोले का अमिताभ मतलब बच्चन लेजेंड है। बराबरी। तो वो चीज जो है ना, चाहे मुगले आजम हो या शोले हो, तो राज कॉमिक्स के लिए नागायन वही है। ये आप बिल्कुल। रहोगे या फिर बाल चरित्र या नागायन, इसको कोई चाहे आप कैसी भी रहो, इस स्टोरी पे मैं नहीं जाऊंगा, उसको कितना आप क्रिटिसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, ऊंचा, क्योंकि इतनी लॉन्ग सीरीज को आप संभालना, समझ रहे हो, आसान बात नहीं है, ऊपर नीचे तो होगा ही। स्टोरी हो सकता है हम लोग के लास्ट पार्ट तक आते आते समझ में आएगी, नहीं उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उतनी सीरीज को खींच के रखना, उतने को बांध के रखना, 9 पार्ट में कॉमिक्स थी वो, उसका हम जोड़ ले, अगर हम लोग उपसंहार जोड़ ले तो 9 पार्ट की कॉमिक्स थी, तो और उसमें एक इसी कांड था जो पहली बार आया था, हार्ड बाउंड में आया था। तो आप अगर देखोगे ना, तो उतना या बाल चरित्र को देखो, इतना 6 बुक थी, और सभी बड़ी बड़ी, मतलब सभी, मतलब अच्छी खासी थिकनेस थी उसमें। तो उस सीरीज को इतने कॉमिक्स में इतने पेजेस तक बांध कर रखना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आप पूरी हिस्ट्री देख लो, आरसी की, या उसके बाद उसके पहले कितनी बुक थी जो उतनी लंबी चली और उतनी बुक पेजेस की हैं। नागायन और बातचीत को हटाकर आप किसी को भी उठा के देख लो, नहीं नहीं मिलेंगी आपको। अब तो इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है ना, अब तो सब कुछ हाथ में। अब क्यों नहीं बन रही है? एक एक आप ट्रैप का हालत देख चुके हो, क्या हाल हुआ उसका अभी तक, ये कई लुट सालों गए में। यार, वो ग्राउंड जीरो लेने में लुट गए, छह 3 किताबें फालतू की ले ली। आदि पर्व का सीरीज का कहाँ फेंका, कौन से सो गई, कोई पता ही नहीं है। तो आप उसके बाद देख लो, जितनी भी हैं जिसको, अच्छा वो वाला नाग पल्ले वाला, तो मुझे लगता है कि वो भी आदिल भाई खत्म भाई है, सो गया। खत्म तो खत्म है। भी बुक जो है, जो उसके बाद ना उसको स्ट्रेंथ को छू पाई, ना उतनी चल पाई। और अगर आप बाल चरित्र का देखोगे ना, तो एक एक फ्रेम, एक एक पिक्चर जो उसकी लगती है कि एकदम तराश के बनाई हुई है, उसमें मेहनत की गई है। और तो स्टोरी भी भाई बाल चरित्र, मतलब मैं अभी पढ़ूंगा, मैंने एक्चुअली टाइम में चल रहा है, बहुत बिजी हूँ, लेकिन बहुत जोरदार स्टोरी है बाल चरित्र, बहुत हाँ, जोरदार है। अच्छा, मजे की बात है कि मैंने बाल चरित आज तक पढ़ी ही नहीं है।
अरे बताऊँ क्या हुआ, मैं बताऊँ, अभी वो मेटेलिक वाला मैंने खोला, तो गलती से क्या है कि कोई लास्ट वाला पार्ट का कोई पेज खुल गया, लास्ट ऐसे खुल गया, मैं ऐसे पढ़ रहा था, तो उसमें क्या कोई मम्मी टाइप का था, मतलब रस्सी, मतलब अदृश्य मानव टाइप का, जो अच्छा, कि नाना जी जिंदा है अभी भी, पता है आपको, दादाजी जिंदा थे ना खूनी खानदान में, अच्छा। उसके नाना भी जिंदा है, लेकिन पता पता क्योंकि मेरे इसके दिमाग से स्किप हो गई, क्योंकि पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़े तो पता लगे ना, मतलब सच में पढ़ने लायक है, उसमें काफी कुछ है। अब अच्छा, मैंने वो जब भी स्टार्ट किया इसमें इतना वर्क प्रेशर है ना, पर मैं सिर्फ टाइम निकालूंगा, और मैंने उसको, उसकी जो मेरी बस एक डायरी वर्जन भी है मेरे पास जो मैंने ली थी, तो वो उसको मैंने रखी हुई है बाहर में, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि ऑफिस ले जाकर, अगर कभी भी फुर्सत ऐसे मिलती नहीं है। तो बाद से तो पढ़ो आप, बहुत आप तो बढ़िया। देख सकते हो आजकल तो मैं कॉल भी नहीं उठा पा रहा हूँ ऑफिस आवर में, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रही है। तो आप, मैं कोशिश करूंगा कि उसको टाइम निकाल के पढ़ लूँ। सिर्फ मेरी कहना का ये मतलब था कि ये जितनी भी आप जितनी आलोचना कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो भी लाएगा पब्लिशर वो बेच ही रहा है। संजय सर भी बेच बेच चुके हैं, और इनकी मनोज सर सेकंड टाइम ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि काफी कुछ अलग होगा ये। और एक शायद एक और भी पब्लिशर है वो भी ला रहे हैं, तो तीन तीन अभी, दो तो अभी और शायद संजय जी, मैं ऐड कर दूं, अगर संजय जी फिर से भी ला सकते हो तो कौन सी वो न्यू साइज नहीं करते आजकल, वो बिल्कुल छोटी सी वो डाइजेस्ट निकालता है, मतलब लॉन्ग होती है लेकिन उसे कुछ कवर के लिए कुछ नहीं होता, वो भी बिक जाएगी, बिक लेंगे भी तो है। मतलब वो ऐसा नहीं कि नहीं बिकेगी। तो मैंने उसे डाइजेस्ट पे ली है, डाइजेस्ट की है। पर वो सेम बेकार टू सेम। फॉर्मेट लगा मुझे, काल चक्कर में तो मन खराब हो गया मेरा, वो कहाँ? फॉर्मेट ठीक नहीं है, वो चाहे उसको कितना भी महिमा मंडन कर लो, वो ठीक नहीं है फॉर्मेट यार, बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा मुझे। तो वही तो मुझे वही लगा ना, बाद में एहसास हुआ उस चीज का। लेकिन आप देखोगे ना कि अगर देखो सबसे बड़ी बात है क्या है कि अभी जो भी पब्लिशर ला रहे हैं नागायन, उसका सीधा मुकाबला किससे होगा? संजय सर वाली से। संजय आपका, सनवाल से होगा। तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड उसको डाल दिया है ना, मतलब क्या होता है कि कॉमिक्स इंडस्ट्री एक का जो, गोल्ड कॉर्नर करते हैं, वो वहीं से आए हैं, वो पहली बार हमने उसी में देखे थे, फर्स्ट पहली बार टाइम। देखा मैंने। सब कुछ नया था, गोल्डन पेजेस भी के उसको सजाते हुए, उसका पेजेस आप देखो कि फ्रंट वाला जिस तरह से गोल्डन पेज है, वो शुरू में जो दिया है जिसमें उन्होंने अपना ऑटोग्राफ और नंबर नंबर दिया था, तो वो पूरा गोल्डन पेज है। पहला किसी में इस्तेमाल नहीं हुआ था वैसा पेज। प्लस उसके अलावा उसकी नॉवेल्टी भी अच्छी थी, और दूसरी बात कि ये जो उन्होंने जो शुरुआत की थी, जो कवर आर्ट जो दिया था उसमें, 9 कवर आर्ट दिए अनुपम थे। सिन्हा जी ने वाला, अच्छा हाँ, आर्ट कार्ड वो, हाँ सॉरी, आर्ट कवर आर्ट, हाँ हाँ ठीक है, कवर आर्ट दिए थे ठीक उन्होंने। है ठीक तो है। वो शुरुआत उसी से हुई थी, नागायन से ही हुई अच्छा। थी। और उसमें उन्होंने अंदर तो दिया ही था सारा कवर, प्लस उसके हम्म। अलावा वो दिए थे। तो उसके वो चीज उसको बहुत खास बनाती है, वो महानागायन उसकी। का पेंसिल आर्ट भी फर्स्ट टाइम उसी में देखने को मिला था, महानागायन का, हाँ, पहले उसी में मिला। फर्स्ट जो भी पावर अवतरण पर जो भी था। पीछे वाले पीछे पेज में, सही। प्लस उसका एक्स्ट्रा मटेरियल भी था, काफी ज्यादा था, वो दिया हुआ था। मतलब वो कंप्लीट सीरीज लगती। तो अभी जो भी बुक आएगी ना, चाहे मनोज सर लाए या कोई भी दूसरा कोई लाए, तो उसका सीधा कंपेरिजन उसी से होगा। उनको उसके स्टैंडर्ड को मतलब सरपास करना होगा। दूसरी बात की क्या होगी कि जैसे कि मनोज पर सर वाली मुश्किल लग जो, रहा है यार, वो मनोज जी ना कहीं स्लिप केस में मूर्खता ना कर दे, मतलब मनोज जी हाँ, से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यार, मतलब आयुष से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार को थोड़ा उसको स्लिप केस डाले उसमें। उन्होंने जो जो उन्होंने कहा है कि सरप्राइज कुछ दिया ना, सरप्राइज नॉवेल्टी वाली बात उन्होंने की है। मैं कहा भाई भाई मत दो, कम से कम स्लिप कवर तो दे दो हाँ उसमें। मैं, या फिर उसको नाम बदल दो, बोल दो, झूठ बोल दो बाद में, मैं तो बताता हूँ, झूठ बोल दो कि सरप्राइज नोवेल्टी हमारे स्लिप केस था, पर स्लिप केस रखो यार, और देखो एमडीएफ का बढ़िया रखो। हाँ। क्योंकि वो जो है ना, आप उसको स्टोरेज में बहुत इजी होता है जो अगर स्लिप कवर होता है तो। और जहां तक स्लिप कवर का डिजाइनिंग है या कुछ भी है, तो आपके पास तो अच्छी खासी टीम है जो आपको कर एक सकती है एक आपको तो। बात मैं बोलूँ इसमें, जैसे संजय जी ने जो एक अच्छा काम करा था ना, मतलब मैं आपको थोड़ा सा बोल दूं, मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट की शुरुआत करी 2021 में, और संजय गुप्ता जी ने, लेकिन अगर आप उस समय का एनालिसिस करते ना, तो अनुपम सिन्हा जी का काम मनोज गुप्ता जी प्रिंट करते थे, बिल्कुल सिंपल। हाँ, और हाँ, बाकी के आर्टिस्ट का काम संजय गुप्ता जी, जो भी उनका जो भी चॉइसेस रही होंगी, क्रिएटिव चॉइसेस। बाल बिल्कुल। चरित में रिकॉर्ड टूटा था जब पहली बार मेरे को देखा था, मैंने कहा अनुपम जी का काम संजय जी पब्लिश कर रहे हैं, वरना ऐसा कभी हुआ नहीं था पहले, बाल चरित में उन्होंने किया था पहले, संजय गुप्ता जी ने। सेकेंड हाँ, जो नागन का कलेक्टर एडिशन आया, पहले इसका ललित कुमार शर्मा जी ने अच्छा बनाया, टॉप क्लास का बनाया, हाँ, जगदीश ने और ललित जगदीश के नगीने भी हमको नागन टाइम में मिले थे, किया, लेकिन मन में ही नहीं था कि अनुपम जी ने ओरिजिनल बनाया है, तो संजय गुप्ता ने जबरदस्त क्रिएटिव चॉइस ली और उन्होंने नागायण का कवर अनुपम सर से बनाया, हालांकि ओनली नागराज ध्रुव और वो गोला सा था। मनोज गुप्ता जी ने बोला मैं बनाऊंगा, और दूसरे पब्लिशर भी बोल रहे हैं, मैंने कहा ठीक है बनाएंगे। अनुपम जी भी हमेशा तो आपको वाऊ नहीं करते, कभी डिसअपॉइंट भी कर देते हैं, एवरेज भी, मतलब उनकी आर्ट तो जबरदस्त होती है, और ये मनोज जी ने जो आर्ट शेयर किया ना भाई, दिल जीत लिया, बहुत बहुत इतना बहुत अच्छा। बढ़िया आर्ट। बहुत खूबसूरत। ये तो वो संजय बहुत, गुप्ता जो है उस आर्ट से आगे निकल गया, लेकिन अब इंकिंग और कलरिंग पे जोर है।
बिल्कुल एंड बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ मटेरियल कौन सा यूज करता है। अब सुनो, ये तो हुआ एक आर्ट। एक आपको याद दिलाऊं, आप ढूंढना पुरानी फेसबुक पोस्ट में, ललित सिंह जो थे, जो अमर प्रेम में जिन्होंने काम किया था, या जो ये मृत्यु रथी भोकाल में हालांकि बीमार हो गए तो उनकी थोड़ी आर्ट ठीक नहीं रही, बड़ा खूबसूरत उन्होंने नागायण का बनाया है। मनोज गुप्ता जी ने शायद 2021-22 में एक बार नागायण वापस प्लान की थी बिग साइज में, लेकिन हाँ वो पता नहीं किस कारण से रह गई थी, तो उसका बड़ा खूबसूरत ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, वो ललित सिंह जी वाला तो बनाओ स्लिप केस कवर, हाँ, बहुत अच्छा ये था वो। अनुपम सिन्हा जी वाला बनाओ फ्रंट कवर, या सुनो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, अनुपम जी वाला बना दो फ्रंट कवर, ललित सिंह जी वाला दे दो बैक कवर, हम्म। और ये या तो फिर ललित जगदीश जी वाला स्लिप केस कवर दो, जैसा इन्होंने दिया, किन्होंने, संजय गुप्ता जी ने। ये थोड़ा डिफरेंट करना है तो फिर जो ललित सिंह जी वाला स्लिप केस कर दो। इन तीनों आर्ट को लाओ बीच में कहीं ना कहीं से, वो अब जरूरी है। अगर अच्छा, मैंने मुझे याद नहीं है कि उसमें उन्होंने क्या ये जैकेट कवर अनाउंस किया है क्या? ये करा है, है महारावण की ना? तरह करा है। पर किया महारावण है। जैसे चिंदी चोरी वाला नहीं होना चाहिए, वो फुल होना चाहिए नो मैंस लैंड की तरह, 4 फोल्डेड रहे, फिर जब आए मजा असली। नहीं ऐसे तो चिंदी चोरी नहीं होनी। संजय सर की देखिए, आप देखो ना प्रेजेंटेशन अगर देखोगे तो मुझे लगता है कि संजय सर सबसे टॉप में इसलिए हैं तो, क्योंकि देखो अभी तो भी वो जितने भी आप कलेक्टर एडिशन अभी तक जो भी आई है, उस स्लिप कवर उन्होंने किसी में नहीं छोड़ा है, सभी में उन्होंने स्लिप कवर दिया है। हाँ, ये आप गारंटी है, फिक्स है। आप डोगा वाली देखो, उन्होंने 6 जो रिलीज की थी, पांच पांच जो सी रिलीज की थी हाँ डोगा और वाली। भाई, हाँ बहुत बढ़िया नोवेल्टी यार, याद अब याद है, बहुत अच्छी। डोगा हाँ अनुमूलन, डोगा हिंदू है, हाँ, बोन इन ब्लड, हाँ। तो सभी में स्लिप कवर था, प्लस उन्होंने बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। अभी जो उन्होंने दिया जो भोकाल वाला लाया था, क्या धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध, धर्मयुद्ध। हाँ धर्मयुद्ध। तो आप देखो वो, मुझे अगर आप ईमानदारी से बताऊं कैलाश, तो नागायन के बाद मुझे जो सबसे अच्छा लगा है ना वही लगा है, वो वाला। अरे मेरा अटक गया यार, वो मैंने पोस्ट डाली थी ना, वो 10 तारीख से डिलीवर दिखा रहा है, 150 किलोमीटर पहले, पता नहीं क्या हो गया उसका। तो उसको संजय क्या गुप्ता जी कब? दोनों पास में, कोई कोई कुछ कंफ्यूजन है, पता नहीं। अच्छा ठीक और है, धर्मयुद्ध ही अटक गया मेरा। वो मिल जाएगा। लेकिन वो आप देखोगे ना, जब आप उसको जब उसको फील करोगे तो बहुत जबरदस्त है वो। नागायन से मतलब कि अगर उससे 19 नहीं नहीं, है ये तो आपको महारावण से बेटर लगा है क्या? महारावण से बेटर लग रहा है आपको ये हाँ धर्मयुद्ध? हाँ, है, बेटर है क्योंकि महारावण उसकी से। वो एक सुंदर सी आर्ट होती है ना, वो जो पुरानी आर्ट टाइप की होती है, मधुबनी आर्ट वगैरह, वो दोनों में है, महारावण में भी है और धर्मयुद्ध में भी। वो उसमें मधुबनी भी, आर्ट नहीं होती वो, हाँ हाँ, एक आर्ट सी होती है, हाँ। वो जानता हूँ मैं। तो वो चीज उसमें अच्छी लग रही है बहुत, मतलब हम्म, वो फील दे रही है, खास करके आप जब निकालोगे ना उसका, जो अंदर में स्लिप कवर ये है तो या कुछ भी, तो उस चीज को फील है। तो मैं क्या है कि अभी जो नागायन जो आ रही है, जितनी भी आ रही है, तो अच्छा अब प्राइसिंग पे बात आती है, तो अच्छा इनकी जो बुक थी आरसीएस जी वाली, तो आपको याद है कि उसको कितने पे मुझे याद गई? है। तो उसका था, मैं बताऊं, देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। सबसे पहले उसका हमारे पे रखा था 5,000 रुपए, मैं बताऊं, फिर उस लोगों ने उसको किया था बॉयकॉट, उसके हम्म पीरियड लग गए थे। फिर उसका प्राइस डाउन किया था 4,200, लेकिन 4,200 के बाद में 10% लेस। तो 4,200 का 10% होता है 420 रुपया कम करके, और 3800 कुछ पड़ता होगा वो। हम्म 3800 में कुछ था उसका पीरियड, मुझे पता है कि वो 4,000 से नीचे था, 3500 के करीब था वो, विद नोवल्टीज देन, ऐसा कुछ था। और जो डाइजेस्ट का एमआरपी 3500 रखा गया था, लेकिन पीरियड पे कुछ लेस था, मतलब ऐसा करके काफी लेस में थे वो, इतना इतना महंगे नहीं थे उस समय। मतलब मुझे बताओ नगाड़ कितने मिली थी वो वाली, उम्मा कार्ड से मैंने ली थी अबे भाई से, मुझे अभी भी याद है, शायद 3,000 में कुछ मिली थी। लेकिन वो 15% लेस करके 3,000 या 3,050 रुपए कुछ लगे थे। मुझे भी। तब एक देव भाई भी, देव करके एक्टिव होते थे, जो हाँ देव भाई करके थे ना, कॉमिक्स अड्डा के जो फ्रेंचाइजी थे, तो उनसे मैंने ट्राई भी किया, तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तो उनका 10% कर पाते थे। तो मुझे बताओ, मेरे को अब एक संयोग देखो, आरसीएस जी बालचरित, हम्म, आरसीएस जी नगायन, अभी एक और मैंने बालचरित का लिया है, ये तीनों अभय भाई से आए हैं। कुछ चीजों में संयोग है अभय भाई का, कि वो हाँ, उनसे आता है जो भी करके। बड़ी वाली बुक है उन्हीं से आया। नरक नाटक नागराज का जो प्रीमियम एडिशन है, वो भी अभय भाई से है। अच्छा तो अच्छा। ये कुछ चीजों का है मेरा, ये मुझे अभी याद है, वो सब उन्होंने दिया था। हाँ तो अच्छा अच्छा, सुनो ना, हाँ। 2025 में अगर हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग हम्म, की, तो हम्म। अभी जो लिस्टिंग हुई है मनोज सर की, वो शायद कितने में हुई है? देखो, तीन 3,000 हजार तो उसका एमआरपी है, लेकिन 3,000 नहीं, 2,700 में तो वो लिस्ट होगी। अच्छा 2,700 लिस्ट। में वो लिस्ट होगी, मैंने आपने लिस्ट कर दी। लिस्ट हाँ, करने के बाद में अभय भाई जो है, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा, कुछ उनका कुछ कूपन लगता है, तो वो उस पे लगेगा। अब हम्म, अड्डा है, मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ क्योंकि हम सब वेल नोन है, वो काफी प्रोफेशनल है। हाँ, कॉमिक्स हाँ, अड्डा है, वो कुछ 10 से लेकर के, मतलब 5 से लेकर 10% तक वो कैशबैक देते हैं वैलेट पे। सही अब डिपेंड सही करता है, बात। किसने 10,000 का कराया, किसने 5,000 का कराया, किसने
तो शायद 5,000 पे 7% है या कुछ है उनका, या 10,000। तो मतलब आराम से इंसान ने अगर उन पे वैलिड करा रखा होगा तो उसको फायदा, मतलब 2700 में किसी को नहीं मिलने वाली, उससे कम में ही मिलेगी। हाँ, तो नहीं, तो मैं मान के चल रहा हूँ ना कि अगर जो उन्होंने अभी जो डाला 2500 है, 2600 के आसपास में पड़ेगी वो। हाँ, तो मैं 20% मानता हूँ कि 20% मिल 20 मान जाएगी। लो मिलेगा, 100% कहीं से मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, अब 20 में जो है 3020, 600, 2400 पड़ेगी। फिर वो 24 फ्री शिपिंग आएगी, बिल्कुल अंडे में जाएगी, विद ऑल नोवेल्टीज आएगी। और और उसमें नॉट। काफी प्रॉमिस कर रखा है, 2-2 जिक्सा पजल, 2-2 एमडीए, पता नहीं क्या क्या। तो मुझे वो अच्छी डील लगी, 2400 में अगर वो मिल रही है, और नॉवेल्टी, और अच्छी नॉवेल्टी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है, उन्होंने नहीं मैं उसका। बताऊँ ना, देखो 2400 में अगर 2 जिक्सा पजल, अगर जो आपने अनबॉक्स किए, मैंने आपका देखा हुआ है मेटेलिक अच्छा, वाला, तो अगर 2 जिक्सा बदल के 400 पकड़ लो, ऐसे ही पकड़ लो ना, तो 2 ऐसे एक बार पकड़ के देखो एक बार। 2 स्टैंडी और 2 मैग्नेट स्टिकर शायद लिखे हुए हैं, मुझे वापस चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते यार वो मुझे लगता है 1500 में पड़ेगी वो, सच में अच्छा, पड़ेगी। अच्छा, रिक्शा ब्रदर्स पे अपनी बात निकाली, वो अच्छा मुझे याद आया हम्म। कि मैंने जो आप लिया था ना उनसे, जो अभय भाई का फोन आया था कि रिक्शा ब्रदर आ गया है, तो उससे मैं भेज दे रहा हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप भेज दीजिए। तो उसमें क्या हुआ है ना कि उसमें शायद एक सेट उनके पास डैमेज आया है, एक एक सेट उनके पास नहीं था, वही दो चाहिए सेट। था अनुपम जी के नए कवर, ध्रुवोदय वाला, तो ध्रुवोदय के जो नए कवर थे। हाँ। मैं उनसे कहूँ कि अवेलेबल करा सकते हैं तो करा दें। खैर उन्होंने एक भेजा। कॉल कट गई। और हाँ, वो पीछे कॉल आ रहा था, इस वजह से तो अटक गया। तो मेरी ईमानदारी से बताऊं कैलाश, मुझे उतनी उम्मीद नहीं हाँ। थी मुझसे। लेकिन सरप्राइजिंगली उतना अच्छा है वो, उसका फिनिशिंग है। और फिर दूसरी बात कि आप उसको जो उन्होंने स्टैंड जो चैन। यूज किया है, हाँ, स्टैंड पे आप उसको रख सकते हो। तो अगर आपको उसको यूज, मतलब कि आप हमेशा तो उसको खेलोगे नहीं ना, अगर आप उसको सिर्फ अगर अपने शेल्फ में भी रखना चाहते हो, तो जो भी चाहो आप उसको अलग, सबके साथ एक एक उन्होंने स्टैंड दे दिया है, तो जो कि उसको बहुत यूनिक है। तो मुझे अच्छा लगा, वो उनका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। दूसरी बात की साइज भी ठीक है। और जो प्राइस, जो कॉम्बो प्राइस काफी अच्छा था उनका यार। एक और जो पब्लिशर उन्होंने भी निकाला है, तो उन्होंने, उनका जो है साइज थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, उन्हें फिनिशिंग देखोगे, तो जो ब्लॉक्स है, तो ब्लॉक्स में जो काला काला जो है, मैंने दिखाया भी अपने वीडियो में, वो काला काला इनमें निगोशिएबल, उतना और से देखने में पता चलता है, उतना ज्यादा पता नहीं चलता है। पर जो एक और जो दूसरा वर्जन जो है, उसमें पूरा काला काला काफी ज्यादा आप देख सकते हो। तो वो देखने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन इसमें जो है मनोज सर जो ने निकाला है, इन्होंने इस पे वर्क किया है, तो आप काला काला जो है ना उसमें, वो नहीं है उसमें। तो मनोज जी वाला मेरे को अभी तो मिला नहीं, मेरे पहले दूसरे वाले हैं, लेकिन हाँ वो भी अच्छे है। पर मनोज जी वाला मेरे को आपके में देखा तो काफी अच्छा लगा, वो काफी क्लीन लगा। फिनिशिंग आप देखोगे आपको अच्छी लगेगी वो। तो अगर वो वही सेम टू सेम अगर दे रहे हैं वो उसमें, तो मुझे ख्याल से बहुत अच्छा है वो। नोवेल्टी तो शायद मैं दो। ये बता रहा हूँ ना कि 2400 में से 200 तो वो कम कर लो, फिर बाद में जो स्टैंडी स्टैंडी उसको कम करते चलोगे तो 1500 तक पहुंच जाएगा इजीली। पहुंच जाएगा, हाँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि 200 रुपया तो खैर उसका प्राइस है, हम्म। जो फेयर प्राइस जो अगर कहोगे 200 रुपया है उसके। और उन्होंने दिया भी उस पूरा सेट शायद कितना, मुझे काफी अच्छा प्राइस में मिली है। लिस्टिंग शायद उसकी 950 पे हुई थी। पेन नजर एक। लिस्टिंग उसकी शायद 950 पे हुई थी। हाँ लिस्टिंग 950 पे हुई थी, 850 में तो वो उमा कार्ड पे, मतलब मैंने देखा है। मैं फिर उनका वो हाँ, क्या होता है, मतलब वो काफी अच्छे डिस्काउंट मिल जाता हाँ, वो तो मिल जाता है। है। ये तो फर्क है ना, लोग एक्चुअली प्राइस एमआरपी से कंपेयर नहीं होती। वाइड हाँ, अवेलेबिलिटी, डिस्काउंट, सब चीजें उसमें आती है, वो चीजें उसमें उसमें आती वही है। तो नहीं, बात है एमआरपी आप कितना भी रख लो, अगर उस पे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मुझे वो सही हम्म, लगा। वो रहता है। तो ये बात हुई। अच्छा सुनो, मैं ये बोल रहा था कि ये तो जिक्सा की बात हुई, मैं नगायन के कुछ बातें पॉइंट करूँ अभी, लिस्ट कुछ चीजें लिस्ट कर रखी है मैंने हाँ, कि हाँ, जो नगायन ने कौन कौन से रिकॉर्ड बना रखे हैं, ऐसे मैंने दिमाग में आई। मैंने आपसे अच्छा, कुछ पोस्ट का भी शेयर किया था, हालांकि हमने फाइनल नहीं की पोस्ट अभी तक। तो हाँ, देखो, पहला, सबसे पहले ग्लोसी में जब शिफ्ट किया था, और जो नई जो कलरिंग होती है, हम्म, जो नई टाइप की जो कलरिंग होती है ना, फुंकार में बताऊं, फुंकार पहली किताब थी हाँ, जिसमें फुंकार और सर्वनाश का ऐड 2 बार चेंज हुआ था। क्यों? क्योंकि फुंकार नागराज की और सर्वनाश ध्रुव की, डोगा की। ये उन्होंने पहले सिंपल में प्लान की थी, 80 पेज की जो थी। हम्म, उन्होंने बोला नहीं, अब इनको ग्लोसी पे शिफ्ट करो। तो दोनों को ग्लोसी, लेकिन फुंकार सर्वनाश में प्रॉब्लम क्या थी, शैशव अवस्था में था ये ग्लोसी वगैरह। तो उनको बॉर्डरलेस प्रिंटिंग ट्राई नहीं की थी राजकोमिक से, तो उन्होंने बॉर्डर क्ले काले कर दिए थे फुंकार में, और सर्वनाश में पर्पल कर दिए थे, बैंगनी। हम्म, लेकिन जैसे उसके जस्ट एक अगला जो अंक आया, पर्णकांड, वो ट्रू ग्लोसी था, मतलब बॉर्डरलेस फर्स्ट प्रिंटिंग मेरे को लगी। मैं इसमें हाँ, फिलहाल वो आतंककर्ता वगैरह नहीं रख रहा हूँ। हम्म, वर्ण कांड अपने आप में ना सबसे टॉप की किताब बन के आई थी 2007 में, क्यों? फुंकार के जस्ट बाद।
फुंकार खुद नागायण का आधार स्तंभ है। मैं हाँ। जैसे युगांधर मानव सर्वनायक के लिए आप पकड़ते हो, तो फुंकार को मैं नागायण के लिए पकड़ूंगा। और फुंकार ने पहली बार मल्टीवर्स का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया इसमें। हालांकि फिर उसको फिर अवशेष चुनौती वगैरह ने और एक्सप्लोर किया था, पर पहली बार फुंकार में आया था मल्टीवर्स वाला, कि भाई नागरानी दूसरे यूनिवर्स में नागराज है, ठीक है। फुंकार आ गया। नागायण की जो पहली किताब है वर्ण कांड, एक तो उससे इतना खूबसूरत कवर आर्ट है भाई अभी भी, और बिल्कुल बॉर्डरलेस प्रिंटिंग, जैसा होना चाहिए, मैट फ्रेश ग्लोस आप जो बोलो, और नई कलरिंग, बॉर्डरलेस प्रिंटिंग, इतनी अच्छी लगी थी किताब। वो आदमी 40 रुपए की आई थी, फिर 50। इसके जो 8 कांड है ना, उनमें से शुरू के 4 40 के आए थे, बाद के 4 50 के आए थे, सिंपल है ये। और ये इसकी पहली प्लानिंग सिर्फ 4 कांड की हुई थी, वर्ण कांड, हरण कांड, दहन कांड और समर कांड। लेकिन सबके बीच में एक एक कांड और घुस गए। वर्ण के बाद हरण होता है, बीच में आ गया ग्रहण, फिर हरण के बाद दहन होना चाहिए, बीच में आ गया शरण, फिर दहन के बाद समर होना चाहिए, बीच में आ गया रण, और फिर समर के बाद एक और डाल दिया इन्होंने इति। और इति कांड पहला कलेक्टर एडिशन, जो हार्डबोर्ड में आया। पहली 100 रुपए की कॉमिक्स, है ना। और इति कांड पहला 2007 के बाद में ऐसा कॉमिक जैसा नोवेल्टी आई, नोवेल्टीज है ना, सन 2000 के बाद लगभग बंद हो गई थी, लगभग बंद हो गई थी, ठीक है। तो पहला इति कांड ये बना जिस जंबो पोस्टर मिला, हालांकि शेषनाग और उससे पहले मिल चुका था। हार्ड बाउंड पहला, और शायद सिग्नेचर थे कि नहीं, शायद मुझे याद नहीं आ रहा सिग्नेचर थे कि नहीं, नेगेटिव सिग्नेचर थे, ठीक है। तो नागाय ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? पहली बॉर्डरलेस प्रिंटिंग, पहली ग्लोसी पकड़ लो, फुंकार को उसका पार्ट मान लेते हैं, पहली ग्लोसी, पहला कलेक्टर एडिशन, पहली 100 रुपए किताब विद नोवेल्टी, और इतनी बड़ी सीरीज। और समर कांड तक, मतलब शुरू से पहले से लेकर 7 तक बिल्कुल कंसिस्टेंट 80 पेज की किताब। हाँ। शुरुआत के 4 पेज में ललित कुमार शर्मा जी वाला अलग से आर्ट वर्क, बेसिक मलसोनी जी की पेंसिलिंग में होती थी, तो एक ऐसी फ्रेशनेस आती थी ना कि ललित जगदीश जी का जब जब आप दरा पर आई कथा जाई पुनि पुनि धराई, वर्ण कांड में पूरा पात्र परिचय, कंप्लीट रिबूट, नागायण समान, इतना जो ग्रहण कांड में जो था ना, वो एक फन सा बना हुआ था। या जब वो कौन से थे, कालदूत को जो पहली बार अपने को परशुराम के रूप में दिखाया था, तो वो सीन मतलब आपको एकदम वाव कर देता था सीन वो। समर तक बस लाइक, मतलब इतने कांड में मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एक तो क्या होता है, 8वां कांड चल रहा था 100 रुपए का, 128 पेज का, और अनुपम जी पे का प्रेशर होगा कि यार इसको खत्म करो। आप अगर इतने कांड देखोगे ना, उसके अंदर फ्रेम बड़े छोटे छोटे बने हुए हैं, और बाकियों में तुम बहुत बड़े बड़े अच्छे से सीन है। तो इतनी कांड को उस समय अगर उनको, मुझे लगता फ्रीडम मिलती है, तो 160 पेज का बनाना पड़ता या और आगे बढ़ती वो, ठीक है। इतने गाने में खत्म करा, और सच में खत्म करा, मतलब अनुपम सिन्हा सर के अलावा कोई और खत्म तो मुझे नहीं लगता कर सकते सीरीज को, आज भी नहीं कर सकता कोई। फिर उपसंहार में उसको फाइनल टच दिया 2014 में। मेरा पहली नागायण वो सीरीज बनी जिसका एक्स्ट्रा एडिशनल कॉपी आई, सप्लीमेंट्री, जैसा महामानव की गवाही आई थी। और जब कलेक्टर एडिशन बना, जैसे मैंने वाला ध्रुव को कलेक्टर एडिशन बना, नागायण का बना, तो उसमें उपसंहार ऐड करी, उसमें महामानव गवाही ऐड करी, तो ये भी रिकॉर्ड नागायण ने बनाया। उस नागायण का कलेक्टर एडिशन आया पहला कंबाइंड, जिसके पीछे सारे कवर पेज और उसमें था एक्स्ट्रा मटेरियल। देन 2018 में फिर से प्रिंट करा विद गोल्ड ग्लेडिंग, लेकिन उसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी उन्होंने, फिर अलग अलग बुक उन्होंने बांध दी थी मोटी सी, वो इतना अच्छा नहीं, तो वो है मेरे पास में, ठीक है। ये इतने सारे रिकॉर्ड, और बिग साइज में, सर्फ सत्र के साइज में आई है, संजय गुप्ता जी का पब्लिकेशन में, सर्फ सत्र का साइज का रिकॉर्ड नागायण ने बनाया है। मतलब नागायण पे इतने रिकॉर्ड बने हुए ना, आप टिक मारते जाओगे उसमें। हाँ, संजय गुप्ता जी दो 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 साइज लाते हैं, एक तो रेगुलर साइज लाते हैं या फिर न्यू साइज लाते हैं, लेकिन नागायण एक ऐसी एकमात्र कॉमिक है जो खुद संजय गुप्ता ने कमेंट किया था कि हम इसको सर्फ 70 साइज में ला रहे हैं। मतलब उन्होंने खुद ने मनोज जी की किताब बुक का यूज किया था, उन्होंने कहा था हम इसको सर्फ 70 साइज में ला रहे हैं। तो नागायण अपने आप में सबसे अनोखी बन जाती है, विद पहली बार गोल्ड कॉर्नर है, या ललित जगदीश जी का, बहुत कुछ है उसमें, बहुत कुछ। मतलब ऐसे जो जो रिकॉर्ड हम बना सकते हैं ना, जैसे राजकुमार से रिबूट कब हुआ, राजकुमार से पहले ग्लोसी में कब आई, राजकुमार से पहला कलेक्टर एडिशन कब आया, तो सब नागायण अपने आप लेकर के जाएगी, सबसे सबसे जुड़ा हुआ बड़ी है। सीरीज हो है। तो वही मैंने पहले ही कहा कि वो उन्होंने जो नागायण सीरीज ने अनुपम सर को जो अमर कर दिया, खास करके आरसी के लिए। आप अच्छा सुनो, एक और बात है, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। ये ऐसी लंबी सीरीज जिसमें मल्टी स्टार नहीं थी, मतलब ये भी एक हाँ, ओनली नागराज ध्रुव का यूनिवर्स, ओनली नागराजन ध्रुव। हाँ, अब आप करो कंटिन्यू। हाँ, तो नहीं ये मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्होंने खास करके नए कवर आर्ट के साथ वो ला रहे हैं, उन्होंने जो भी अभी रफ में जो 15 तारीख के बाद शायद डिस्क्लोज करेंगे। तो मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन काफी हाई है, क्योंकि इस प्राइस में अगर वो ला रहे हैं, 2400 में अगर आपको मिल रही है हैंड में, और साथ में इतनी सारी नोवेल्टी मिल रही है, जो कुछ तो उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किए। एक कमी लग रही है स्लिप कवर वाली, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं है, हाँ या ना, कुछ जवाब नहीं दिया है, यानी कि वो नहीं देंगे। तो अगर वो देते तो मुझे लगता है कि वो कंप्लीट सीरीज हो जाती, जो कि संजय सर वाले जो एडिशन है उसे उसे कंप्लीट डायरेक्टली कर सकती थी। लेकिन उन्होंने एक बॉक्स यूज किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉक्स यूज अग्रज किया जैसा हो सकता है, आई थिंक अग्रज वगैरह था, मिठाई का डब्बा, महारावण जैसा।
मे बी आई डोंट नो। वैसा तो नहीं होगा, उससे कुछ अलग ही होगा। अच्छा फिर भी ठीक ठीक ठीक। उन्होंने यूज तो किया है उस वर्ड को। लेकिन अगर फिर भी स्लिप कवर है, स्लिप कवर ऐसा तो बात उसकी अलग थी। तो अगर वो लाते तो अच्छी बात रहती, या अलग से कि उन्होंने जो नोवेल्टी देने वाले हैं उसकी जगह वही दे देते हैं, कोई बात नहीं है। तो वो एक अच्छी बात थी। दूसरी अरे बात की सिग्नेचर होगी, ऑटोग्राफ होगी। हाँ, ऑटोग्राफ होगी, दोनों की, अनुपम सर की भी और उनकी भी। और अनुपम जी लिखेंगे कि ये मुझे पता नहीं, अनुपम जी कुछ अलग लिखने वाले हैं इसमें शायद, शायद लिखने वाले हैं लिखने वाले हैं दोनों, लिखे शायद। ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ भी दोनों का होगा बता रहे थे बहुत बढ़िया होने वाला है ये कलेक्टेड एडिशन। मनोज सर का। हाँ, अब देखिए रिलीज कब होती है, लेकिन मेरी तो एक्सपेक्टेशन काफी हाई है उससे। अच्छा और इंकिंग किसकी आपको पसंद आएगी बताना। तो देखिए ये जो पेंसिलिंग आई है, जगदीश जी की विनोद जी की, आप बताओ। देखिए फाइनल रिजल्ट बिना देखे वो कहना मुश्किल है। मतलब मैं बताऊं, मेरे को ना, मैं विनोद जी का मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ना जो फेस है ना, जैसे पेंसिलिंग में फेस आए हैं, आपको अगर वैसे सेम फेस चाहिए तो वो जगदीश जी कर सकते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर सेम फेस आपको चाहिए, हाँ, वो कर लेते हैं उसकी। ये तो कमाल कर दे कि जगदीश जी से फेस करा ले, बाकी विनोद जी का ऐसा तो करना ठीक नहीं रहेगा। तो हाँ, तो वो देखते हैं उन लोग, वो तो किससे चुनते हैं उन लोग, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट अच्छा आना एक चाहिए। एक सुनो, जो फिर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सुनो एक कल मैंने दो बच्चे हैं मेरे, प्रांशी की थोड़ा चोट लग गई थी, तो वो उसकी कुछ फ्रेंड कल आई हुई थी, वो खेल रहे थे पूरा दिन। मैंने ऐसे नागायण का उसको फोटो दिखाया पेंसिल वाला, दोनों बच्चों को, कुछ उनको कुछ नहीं पता, बैकग्राउंड कुछ नहीं जानते, कलर होता ना ग्रीन तो वो पहचान लेते नागराज। मैंने बोला कि क्या है बताओ, तो क्या बोले पता है, वो बोले बहुत सोचे, फिर वो बोले ये है कृष्णा, क्योंकि अब देखो उन्होंने क्या पकड़ा कि मतलब पौराणिक से कुछ कनेक्शन है। तो नागराज, ध्रुव और विसर्पिकली क्या बोले, तीनों कृष्णा है, क्योंकि बाल लंबे अच्छा। वगैरह थे ना। मैं हाँ, ठीक है। फिर वो जो जिंगालू था उधर साइड, तो बोले कि ये हनुमान जी, तो वो पकड़ में आ गए, ठीक है मैंने कहा। फिर वो जो गोरखनाथ थे, हाँ, जो भी थे मतलब, तो वो बोले कि ये यज्ञ है, जो कखा कखा पढ़ते हैं ना बच्चे, तो लास्ट में यज्ञ हो रहा होता है तो उसमें ऋषि बैठे होते हैं। मतलब अच्छा, बच्चों की कि वो पकड़ते हैं कैसे, मैंने देख रहा था कि इसको देख के क्या बोलते हैं, लेकिन वो भी बोले कि पापा ये बहुत अच्छा स्केच बनाया है स्केच। अच्छा। जो 6-7 साल हाँ, के बच्चे हैं। उसकी फिनिशिंग जो मुझे तो बहुत सरप्राइज हुआ। मुझे लग रहा था ना कि जो उन्होंने पहले रिलीज किया था वो आर्ट है मेरे पास, उन्होंने जो डाला था। कि मैंने वेरी बहुत चीज वाला। बहुत पहले मैंने एक पोस्ट की थी आरसीएमजी पर कि सर इस वर्जन का क्या हुआ। उन्होंने क्या अप्रूव हुआ नहीं। हाँ। हाँ, उस पोस्ट को उन्होंने अप्रूव नहीं किया। उसको उन्होंने फिर मैंने बाद में डिलीट कर दिया, कुछ नहीं मतलब एक महीना पहले मैंने डिलीट कर दिया उसको। मैंने एक पोस्ट बनाई थी, मैंने कहा कि सर ये वाला 8 GB जो आपने डाला था, तो इसका क्या हुआ, इसकी ये वर्जन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन इसका कोई आंसर नहीं आया, और उन्होंने पोस्ट को मतलब ये भी नहीं किया था, रिजेक्ट भी नहीं किया था, पर अप्रूव भी नहीं किया था। तो मैंने भी कुछ दिन पहले इसको डिलीट कर दिया था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लाएंगे। लेकिन ये अनाउंसमेंट बहुत मुझे चौंकाने वाली थी, उन्होंने अनाउंस किया, और अच्छा अभी तक तो फिलहाल पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। लेकिन कुछ चीज है जो मुझे लगता है कि आसिम जी के पास अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें वो मिस कर यूज नहीं देते कर। हैं। हाँ, मिस करते हैं सोनी वो। काका में डिसअपॉइंट हुआ था मैं, किसमें? सोनी काका वाले साइड में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर सकते थे वो। क्योंकि हम लोग की हाइप बहुत ज्यादा सी हो गई थी उसके बाद, पवितारा के बाद। उस पे राइट राइट। उन्होंने, हाँ, वो मुझे लगता है कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसको वो हाथ से जाने देते हैं। अभी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास सीधा मुकाबला आपको संजय सर की बुक से था, तो आपको उससे बेटर उससे करना था, कि आपको मतलब आपके वर्जन सबसे बेस्ट रहे। तो आप दूसरे को मौका नहीं दो कि आपको कोई डाउनग्रेड कर सके। लेकिन उनके पास कुछ चीज की, चाहे पता नहीं विजन उनके पास तो है, वो काफी नई चीज प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज मिस कर जाते हैं, छोटी छोटी चीज उनकी जो कि। नोवेल्टी जो है ना, वो उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है अभी आज के मार्केट में। तो उनका प्रॉब्लम क्या रहता है कि वो जब वो नोवेल्टी देते हैं तो फिर वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे बाल चरित्र में उन्होंने 8 पोस्टर दिए, तो वो फाइनल अमाउंट बहुत कम पड़ जाता है। ये बिल्कुल। अच्छा, उनकी उनकी खास ये करके। आरसीएमजी की पुरानी नागान सस्ती पड़ेगी अगर आप ढंग से कैलकुलेशन करने बैठो तो। हम्म। हाँ, हम लोगों को तो काफी अच्छे प्राइस में मिल गई, हम लोगों को फर्स्ट क्राई पर 60% डिस्काउंट में मिल गई है वो वाली बुक। हाँ कुछ लोगों ने तो उसको 700-800 रुपये में लिया है, और जिसपे एमआरपी 2000 लिखी हुई है। अपने पास जो हमारे आरसीएमजी ने 1500 से लेकर के 2000 तक की उसको 12 रिप्रिंट किया है। हाँ, उस वाली को 1500 में पहली बार रिप्रिंट किया था, फिर शायद 1700-1800, फिर 2000। तो तो दोनों जय ने डिफरेंस। तो शायद 2000 प्रिंट वाली उन्होंने 700-800 में दे रखी है, जहां तक मुझे पता है, मुझे पता करना पड़ेगा। मेरे मेरी भी ली है, 60% में ली है मैंने। हाँ मैंने वो मिली मैं है। तो क्या यहाँ आ गया तो फर्स्ट का मेरे को तो मिलता नहीं, आप लोग ही भिजवाते हो, कभी आप भिजवाते हो कभी जय भिजवा देते हैं।
800 में मिली थी। बहुत उसमें कुछ डिफरेंस है, मुझे लगा कि पेज की क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, पहले वाला जो आया था और इसमें आया था। एक ही कमी सबसे बड़ी थी जिसमें कि कवर नहीं थे, और ये मुझे लगता है आरसीएमडी की सबसे बड़ी fault है कि वो कवर नहीं डाल रहे हैं, चाहे उन्होंने अभी ये वो बाल किया, में भी ऐसा किया उन्होंने। 5 चीज में ऐसा किया उन्होंने, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, छोटा छोटा वो जो मिस करते हैं ना, उसकी वजह से उनका वो डाउन होता है। और देखो अभी जो ये जो बाल चरित है ना, मैं कहता हूँ अभी एक और मौका है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा गैप लेकर के अगर नागालैंड या सुपर हिट अगर अपन ऐसा हो जाए तो बाल चरित का फिर से मौका है मनोज जी के पास में। तो मनोज जी का एक अच्छा पॉइंट मुझे क्या लगा जोसफ, इन्होंने बोला है कि सबके संस्मरण प्रिंट होंगे, तो अगर अनुपम जी के सिग्नेचर मिल जाते हैं, मनोज जी के सिग्नेचर मिल जाते हैं, आपके संस्मरण 100% तो क्या खुल के लिख सकते हैं, क्योंकि वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। देखो संजय जी के में तो वैसा कोई मौका मिला नहीं था, तो खुल के लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। मैंने संस्मरण सोच रहा हूँ मैंने, और मैंने आपको शेयर भी किया थोड़ा बहुत, और मैं उसमें ऐड करूंगा, मेरे को अभी याद है दिमाग में आई तो उसको और करूंगा अच्छे से। वो मैं संस्मरण वाली बात कैलाश की, वो अगर आपका पब्लिश होता है तो अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो कि मैंने बातचीत से एक और भी पब्लिशर है जिन्होंने निकाला था, तो मैंने भेजा था, लेकिन मुझे काफी पहले पता चल गया था कि उन्होंने उसको एडिट कर दिया है, उन्होंने उसको मतलब उनका मन बना लिया था कि उसको वो नहीं पोस्ट करेंगे, तो कोई बात थी नहीं, उनकी बुक है, मर्जी पोस्ट करे ना करे, तो मुझे वो लेकिन अगर पोस्ट करते तो अच्छा लगता मुझे। लेकिन खैर ठीक है, उनकी बुक है, उनका पब्लिकेशन है, वो अपना कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि मनोज सर की बुक पर मैं अभी डिसाइड किया नहीं है कि देना है या नहीं देना, कि मैं लिख लूंगा, मैं अगर लिख तो लूंगा तो मनोज जी दे। वाले तो आपको देना ही है, वो आपने लिखो तो हम लिख देंगे, मैं आपके फोटो आपके स्क्रीनशॉट मार करके उसमें करके डाल दूंगा। नहीं नहीं मनोज जी ने देना ही है, उन्होंने बस- लिखा सबके पब्लिश होंगे। हाँ आपका तो मेरे को पता है, आपके इस पॉडकास्ट से मैं हिंदी में लिख लूंगा और फोटो स्क्रीनशॉट डाल के डाल दूंगा मनोज ग्रुप में। और नहीं क्या मैं अच्छा, मैंने छोटा सा आपसे शेयर किया था, और टाइम निकालता हूँ, समय मेरी सबसे बड़ी मुसीबत होती है ना कि मुझे हिंदी टाइपिंग आती नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाती है। खैर ठीक है, मैं कोशिश नहीं, करूंगा। और वो हम कर देंगे, वो जय कर देगा, मैं कर दूंगा, वो बड़ी बात नहीं, इसमें देना ही है, इसमें देना ही है, वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो मैं कर दूंगा। अच्छा, उसका कोई डेट है क्या, लास्ट डेट है कुछ उसमें? ये प्री ऑर्डर की 20 तारीख है, अब संस्मरण की मुझे पता नहीं, 20 जनवरी प्री ऑर्डर की है। हाँ, नहीं मैंने तो क्या तो मुझे पता है। मैं 1-2 दिन में ही उसको वो फाइनलाइज कर जय ने दूंगा। बोला भी था कि शायद हम तीनों एक साथ दे तो फायदा क्या होगा, कि वो उसका विजन ये है कि भाई एक साथ प्रिंट हो वो। तो हम ऐसा अच्छा करेंगे ना, एक बार प्रिंट करके रेडी रखेंगे, एक साथ करेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। ठीक और आप है, मैं अपनी फोटो डालना, आप हमेशा उसमें अपने वो भतीजे भांजे की डालते हो फोटो, आप अपनी डालोगे इस बार, या डाल दोनों डालो एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को एक साथ आप उसको क्रॉप कर दो, उसकी अलग से फोटो आपकी है, दोनों को मर्ज करके डालो आप। ना, मैं इस बात पे खुद की डाल हाँ, दूंगा। दोनों वो डालना, वैसे मुझे भी दिक्कत। तो हम लोग सुन रहे भाई कि वो हम तीनों ही लेंगे और कोई लेगा नहीं, तो हम लोगों की तो बुक नहीं नहीं, अच्छा। साथ बिकेंगी, देखो अपन तीनों की 6 कॉपी तो हो गई, मैं एक मेरे मित्र है जानकार पब्लिशर है, वो पक्का लेंगे उनकी, मुझे पता है, वो उनकी भी एक कॉपी पक्की है, तो 7 कॉपी पक्की हो गई। तो एक तो तब 7 नहीं तो 8 मानो, एक एक एक, एक, एक खास टेलर है, वो भी जरूर लेंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तो मेरे को जो सो मैं इसे बोलूंगा कि जैसे मैंने बोला कि पहले के सेलर पब्लिशर ना 2021 और अब में मंत्र आ गया। मैं कहता हूँ हाँ एक सेलर है, मान लो सेलर क्या करता है, सभी की पब्लिकेशन की बुक सेल करता है, तो हाँ मैं कहता हूँ सेलर अगर सेल करता है तो पब्लिशर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बेचारे बाय कर रहे हैं उनसे पता नहीं हाँ, को प्रॉब्लम क्यों होती है। मैं ये इसमें मेरे को बड़ा आश्चर्य, ये 7वां 8वां अजूबा बोलूंगा, ये सबसे बड़ा आश्चर्य मानूंगा इसको। ये तो मुझे सेम सेलर सभी पब्लिशर की, इसमें कोई प्रॉब्लम, और सेलर का काम ही है यार, सेलर का काम है सभी पब्लिशर की बुक को सेल करना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अबे भाई भी करते हैं, कॉमिक्स भी करते हैं, जीके कार्ड सभी करते हैं, बट वो मतलब ऐसा करता है कि बस सेलर बेच सकता है लेकिन हम नहीं दे सकते। तो नहीं तो नहीं। तो हाँ, ये बस ये फनी लगता है, बस सरप्राइजिंग नहीं लगता, सरप्राइजिंग लगता मुझे थोड़ा। अब क्या कह अब जिस एज में वो है, उसमें अब कुछ कहना सही नहीं होगा कि एक हाँ, बुजुर्ग का कि थोड़ा सा बड़े हैं तो उनका आदर भी है। लेकिन आप कुछ खुद देखो कि आप वो जो आप क्या लिख रहे हो, आपको जो अदर पब्लिशर की बुक ले रहा है, आप उसको गाली दे रहे हो, गधा, कुत्ता, क्या क्या नहीं वो वर्ड फालतू यूज कुत्ते कर, कि आपको जरा शोभा नहीं देता। आप जिस एज में हो, जिस मुकाम पर हो, उसमें इस तरह की वर्डिंग आप सोशल मीडिया पे डालना, एक छोटा मोटा कोई ट्रोलर करता है तो अच्छा समझ में आता है। आप मतलब कुछ भी तरह के वर्ड जो कि हम लोग में सभ्य समाज में तो खासकर मैं पर्सनली मैं यूज भी नहीं करता हूँ ऐसे उस टाइप के वर्ड। और ना ही मैं जनरली सोशल मीडिया में आपने जितना भी पोस्ट मेरी देखी होगी, ऐसा नहीं है कि ट्रोलिंग नहीं हुई, मैंने तो काफी
एक्सपीरियंस है जो और भगत सिंह मतलब वाली प्रोफाइल है, वो तो ट्रोल करते रहते हैं, तुम फालतू पैसे क्यों वेस्ट करते हो। मतलब मैं होता रहता है उधर। मैं उस रेंज में नहीं आता। मुझे लगता है कि अगर बात बिगड़ रही है तो मैं सीधे ब्लॉक कर देता हूँ, अपना निकल जाता हूँ, कि मुझे उस रेंज पर नहीं जाना है। क्योंकि आप उसके जैसे आप उस क्लास में क्या गिरोगे। तो मुझे लगता है कि आप जब ये वर्ड यूज कर रहे हैं, किसी को गधा, किसी को कुत्ता, किसी को दोगला, किसी को मतलब क्या ही उसको उस पे मतलब क्या ही उसका सीरीज बनाना। लेकिन आप जब यूज कर रहे हो तो जो लेने वाले को आप गाली दे रहे हो कि दूसरे तो पब्लिशर की बेचने क्यों वाले ले। को भी थोड़ा देखना चाहिए। हाँ, तो बुक जो सेल कर रहा है आप उसके साथ सगे बने हुए हो, तो वो तो सबसे बड़ा मलाई खा रहा है ना आपकी, जो आपकी भी बुक बेच रहा है, सामने वाले की। तो सेल अगर वो सामने सबसे वाले बड़ा दिन तो आउटर स्टोर का विद नोवेल्टी बेच रहा है, उसकी नोवेल्टी अलग सेल कर रहा है वो। सब कुछ बुक भी है और वो तो नॉवेल्टी, तो अदर आपको पब्लिशर की नोवेल्टी ज्यादा सेल आप, कर रहा है, वो मेन तो पब्लिशर की आपसे तो नोवेल्टी बिक ही नहीं रही है। तो आप डबल फेस तो आप हो गए ना, कि जो आप हम्म। जो आपके जो आपके क्या कहें कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का जो बुक बुक बेच रहा है वो आपका सगा है, लेकिन कंप्यूटर की बुक लेने वाले को आप गाली दे रहे हो। तो ये कहाँ से। दूसरी बात की किसी की बुक लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई डिग्रेड कर रहा है, आपकी क्वालिटी का हम्म। कोई डॉट नहीं कोई डॉट नहीं है, सब कोई तारीफ ही करता है। लेकिन तारीफ बात नहीं है कि करता है। कुछ कुछ कमी है जो आपको माननी चाहिए। अच्छा, मेरे साथ जो हुआ उसमें उन्होंने एक पोस्ट बनाई, बाद में शायद डिलीट कर दी, मुझे उस पर बात तो नहीं करनी थी, लेकिन अभी बात निकल गई तो मैं बोल रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैंने मतलब हर और जगह जिक्सा पता नहीं लगता कि कोई जितना। ऐसा, आई थिंक जिक्सा में जो कुछ था याद ना कि कोई आज जमाने कौन खेलता है या कुछ बुराई कर दी। हाँ हाँ, नहीं, हाँ, तो नहीं, नहीं, मनोज जी का कुछ था कि आपने बोला था कि उनके आटक अच्छे थे कि हम वी आर एक्साइटेड फॉर दिस। मैं था बता रहा हूँ ऐसा याद है। कि जब उन्होंने आयुष ने ये मनोज सर ने डाला था, अपना पोस्ट डाला था, तो मैंने कहा था कि उसमें मैंने उसकी तारीफ की थी। मैंने कहा कि चूंकि आप बात प्राइसिंग। समझो, मैंने उसकी प्राइसिंग पे कहा था कि जिस प्राइस पे वो ला रहे थे, तो उस प्राइस पे 5 का सेट था वो, तो मैंने उस पे कहा था कि ये अच्छा, मुझे इम्प्रेसिव लगता है। तो बात खत्म हो गई थी। लेकिन बाद में बात क्या हुई कि उन्होंने उस कमेंट को पकड़कर उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट अपने इसमें लगाया, मेरे नाम को इरेज कर दिया, और उसके बाद उन्होंने वहां पे कुछ कहा कि ये मेरी मेरी इसकी बुराई करते थे और दोगलापन देखिए, क्या क्या वर्ड यूज किया उसमें बता। तो मेरा ये कहना मतलब कि आप बात को समझो। आपने उनकी जो पोस्ट थी ना, तो उन्होंने कहा था कि वो 2400 में 6 का सेट ला रहे हैं। मैंने उस पे कहा था कि कोई भी अभी की एज में ये बच्चों की खेलने की चीज कौन 2400 वेस्ट करेगा। मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि अगर यही सेम है जो मनोज सर भी लेने लाया है, 2400 में अगर लाएंगे तो कोई पूछने ही नहीं जाएगा उसको, कोई नहीं, अब लेने। 26,000 पे आ गए शायद उनको, उन्होंने भी डिस्काउंट पे दिया काफी। क्योंकि हालांकि आप रिलीज नहीं हुआ है, नॉट नॉट येट। वही तो आप समझ रहे हैं कि आप नोवेल्टी को नोवेल्टी के साथ रखोगे ना, कि आप उसको प्रीमियम इतना बना दोगे कि कोई बच्चों के, मैं भी कह रहा कि कोई बच्चे को भी अपना खेलने को नहीं देगा ना। आप अपनी बेटी को क्या 2500 का ला के दे दोगे क्या सेट, कोई मेरे को नहीं तो देगा। कमेंट में सब बोलते हैं कि तो आप इसको खेलने दो, मैं बोलता हूँ ये फट जाएगा, कट जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड कर सकते हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी से इतनी सैलरी है कि अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि किस चीज में आप इन्वेस्ट करोगे। कितने तो में? मेरा ये कहना था कि आप बच्चे के लिए 2500 का जो आप ला रहे हो बॉक्स के साथ, और अच्छा आप दोगे कितना उसमें डिस्काउंट 3%। तो अगर 2500 पे अगर 3% अगर आप दे भी देते, सॉरी 2400 पर, तो आप 75 रुपये जाएगा, यानी कि आपको 2330 रुपये में कुछ होगा, 2330 और रुपये अभी पड़ेगा। ये जो 950 का कॉम्बो है ना, ये 850 में तो आप ले लो भी, मतलब 850 में तो जगह लिस्टेड है वो। मैं तो अगर है ना, अगर आप उसमें वैलिड कार्ड लगाते हो या उमा से भी लेते हो, तो चलो 10% प्लस 5%, 15% एक्स्ट्रा तो सही 5 है। मिल जाता है। हाँ, अगर आप अड्डा पे लेते हैं तो 20% ऐसा ही है, तो 850 में, सॉरी 950 में अगर आप 20% लगा दोगे, तो आपको समझिए कि आपको 95 750 पता नहीं। सुनब करीब करीब 200 रुपए की डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप 950 750 में, 750 में तो बुरा नहीं है वो। तो मेरा हम्म। वही कहने का था कि मैं प्राइसिंग की वजह से उसकी तारीफ की थी, तो उन्होंने उसको अलग से मतलब आप किस एंगल को कहाँ से जोड़ रहे हैं। दूसरी बात की कॉन्टेक्स्ट उन्होंने, पकड़ना है मुझे। अच्छा उन्होंने एक पॉइंट कहा, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ जो मतलब कि उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर डिजाइनिंग नहीं हो, कलरिंग नहीं तो हो, अच्छा नहीं, तो तो नहीं है। हाँ तो मैं बुराई करता हूँ। ये कहाँ सी इतनी बचकानी सी बात है। मैं किसी पब्लिशर को क्यों ही मैं डिजाइन, मैं सिर्फ वो उन्होंने फीडबैक जो देना जो सब देखो काम है। हाँ, और एक है ना, मैं इसमें आपका शायद एक रुकता हूँ, मैं थोड़ा ऐड करता हूँ कि आपने बहुत सारे फीडबैक पहले भी दे रखे हैं। मैंने भी और पता नहीं मैं भी वो माने भी उन्होंने, जैसे राज कथाएं करके आपने एक टाइटल सजेस्ट किया था बहुत पहले, मुझे याद है। वो बहुत अच्छा एक हिट रहा, सुपर हिट रहा था।
नहीं तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो मैंने कहा कि अगर आप उन्होंने एक पोस्ट बनाई थी जिसमें कि उन्होंने एक जो अभी रिलीज हुई है एक कलेक्टर एडिशन, तो उसका उन्होंने उसका जो ग्रीन था ग्रीन से ब्लू किया था आपने बोला था, स्लिप कवर, हाँ आपने तो तो बोला था ग्रीन से ब्लू शायद, कि बहुत बड़ा खूबसूरत लगा ब्लू में वो, हाँ अच्छा लगा वो। तो मैंने कलरिंग पे जो किया था, जो पैरेट पैरेट ग्रीन का कलर का था कुछ, ये मतलब आंखों को चुभता था वो कलर, तो मैंने उस पर कॉमेंट किया था, मैंने ये कहा था कि ये तो कलर ब्लू कर दे। याद है, मैंने सीधे मैंने वर्ड यूज किया था कि इस पे अगर मैं फिर पॉडकास्ट में हम लोग शायद बात की थी कि अगर ब्लैक व्हाइट या ब्लू, क्योंकि ब्लू ब्लू थ्रू होता का है। कलर है, तो अगर वो भी यूज किया जाता है तो उसमें अच्छा लगता है। और उन्होंने अगर ठीक है, अगर मैं किया उन्होंने किया है। बात, तो मैंने ओपिनियन तो मैंने वो ओपनली जो शेयर की थी ना, मैं तो कोई छुप छपा के या किसी को ट्रोलिंग करने के लिए तो नहीं की थी। मैंने पॉडकास्ट में कहा था, मैंने ग्रुप में कहा था, मैंने उनके सामने कहा था, मैंने पीठ पीछे वाली बात नहीं। एक होता है कि उनके सामने अच्छे बने रहो, बाद में बुराई करो, भाई वही बात नहीं। मैंने उनकी पोस्ट पर ही उनके सामने कहा था, बाद में उन्होंने उसको डिलीट कर दिया उस कमेंट को, तो उससे अच्छा खासा सपोर्ट भी था। तो मैंने कहा कि मैंने आपकी बेहतरी के लिए किया था कि अगर आप कोई बुक बना रहे हो और अभी वो इनिशियल स्टेज पे है, अगर बन चुकी होती तो मैं नहीं कहता, अगर उन्होंने इनिशियल स्टेज अगर उसको सुधार हो सकता था तो मैंने एडवाइस दिया। अगर आपको पसंद नहीं आई थी, खत्म हो जाती बात। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने कोई कहीं बुराई करना शुरू किया कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ऐसा कुछ। उसके बाद भी मैंने उनकी काफी सारी बुक ली थी और मैंने उससे तारीफ भी की थी, क्वालिटी की अच्छी थी। लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जैसे कि उन्होंने जो नागारम बनाया था, उसका जो वो था स्पाइन वाला पिक्चर था, स्पेन में मुझे लेडी अच्छा। का कुछ था। हाँ। हाँ, तो मैंने कहा, तो अब आपको समझ लो कि आप जो भी बना रहे हो आपको तारीफ ही करूंगा। तो ऐसा तो मेरे भाई, तो किसी का मेरे फेवर तब से वो कभी तो कोई मनोज जी को मांगा। भी अपन, वो तो संजय जी ये सबके लिए एप्लीकेबल है, किसी को भी नहीं कर सकते वो तो। हाँ देखो ना, मैंने मनोज सर की कितनी वो ज्यादा, अभी उन्होंने अब जो देखोगे एक अभी दोबारा एक पोस्ट रिपोस्ट मैंने काफी नागायन की जो बनाई हुई थी, तो मैंने कितनी ज्यादा बुराई की है उसमें, उसका उसमें उनके वर्जन की, और संजय सर की तारीफ की, उन्होंने पोस्ट भी किया है अपने ग्रुप में। तो जो सच है, जो सच है, तो मैं इसमें क्या ही, क्या नहीं, उनको मैं कोई आपका ना, फेवर मैं अगर मेरे को, मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ आपको ना, तो आपने देखो मैं बताऊँ, एक तो आपने राजकथा टाइटल का डालने का बोला आया वो, ठीक है। एक बार आपने सर्च किया था कि ये जो राज चित्रकथा को रिप्रेजेंट किया जाए, हालांकि बहुत कम किया उन्होंने, राम हनुमान, लेकिन बहुत अच्छी थी वो भी, टॉप क्लास सुपर हिट रही वो भी। फिर आपने एक बार बोला था ये लेटेस्ट की भाई बाल चित्र का ब्लू कर दो, अच्छा लगा। एक वो दलदल करके बुक थी ना जो ध्रुवम में थी, वो उसके पेपर में कोई इशू आया था, तो इशू आ गया। वो आई थिंक सीई में भी चला गया था वो, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, पब्लिशर को नहीं पता था। तो आपने एक तो वीडियो स्टॉप करवाया कि भाई रुको, इसको नुकसान ना हो, मतलब हाँ, सबके फायदा हुआ, कैसे फायदा हुआ, नुकसान किसी का नहीं हुआ। तो उन्होंने उसको टाइमली करेक्ट कर लिया और अच्छा लगा फिर वो, क्योंकि वरना फिर एक बार निकल जाता तो वो बर्बाद ब्रांड डाउन होता। और और भी चीजें दूसरा। आपने, मैंने पूरी लिस्ट बना रखी, तो भूल गया मैं, मतलब आपने काफी कुछ, आपका वो फीडबैक ज्यादा रहता है, मनोज जी के लिए भी जाता है। जो मनोज जी की पुरानी नागायण से मैं संतुष्ट थे। मैंने अब वाली में हमारा फीडबैक रहेगा, और स्लिप केस नहीं डालेंगे तो हम फिर भी बुराई करेंगे। और एक है ना, बाल चरित्र का भी अपन संतुष्ट अभी भी नहीं है मनोज जी वाले से। लेकिन हाँ क्या है कि मनोज जी ने क्या गड़बड़ कर दी, मैं बताऊं सिंपल, क्या लोग क्या समझते हैं, उन्होंने 8 पोस्टर दिए ना। तो हाँ मैं एक सिंपल हमारी लेमन भाषा में बता रहा हूँ कि वो 8 पोस्टर को लोग 800 का मान लेते हैं बाहर अलग सेल करने के लिए। तो उनका जो, आपको जानते हैं उनका वो कलेक्टर एडिशन, आपको पता है वो डिस्काउंट होकर के बड़ा सस्ता मिल जाता है। तो लोग के फिर वैसी कैलकुलेशन कर करके उसको 1000 से कम में पड़ जाता है, 600-700 में। एक आदमी हाँ। तो 800 में बकायदा बेच रहा था, उनका सी, अच्छा मतलब एक उन्होंने विद नोवेल्टी ऑर्डर कर लिया। और वही भगत सिंह जो अच्छा अच्छा। अपने कंट्रोल करता है, उन्होंने बोला भाई 800 ले लो यार विद विद पोस्टल। पर हमने कैलकुलेशन कर रखी थी कि विद डिस्काउंट वो 600 पड़ता है, मतलब अपने अपने कैलकुलेशन होती है। तो उनका बालचरित अभी भी संतोषजनक नहीं है, बट वो फिर 600-800 बड़ा सस्ता पड़ जाता है नोवेल्टीज को मैनेज करके। तो ऐसा ही है कि हाँ, अब मैं मनोज जी को डेफिनेटली ये जो नागालैंड ला रहा है, ऐसा बालचरित उनको लाना चाहिए था, अब क्या मैं पता लाए वो 1 साल बाद। हाँ, जी कैलाश, वही मैं कहना है कि ये जो है ये पॉइंट जो था, तो मैंने अपनी वीडियो में भी कहा ना। मैंने उनकी बातचीत को क्या तारीफ की, मैंने उनकी अपनी वीडियो में नहीं की। मैंने तो उनको बुराई की कि ये इसमें सबसे बड़ा तो कवर नहीं है, और जो जो भी मुझे फॉल्ट लगा। तो मेरे कहने का था कि जो भी बुक मेरे पास हाथ में आएगी, मैंने उसके लिए पैसा दिया है, मैं उसे जज करूंगा ही। अगर आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, तो मैं कोई पर्पसली नहीं कि मैं ट्रोलर नहीं हूं ना, मेरे पास टाइम है कि मैं सबको फॉलो करूं और सबको ट्रोल करता फिरूं, ऐसा कुछ मेरे पास उतना वो वक्त भी नहीं है, और ना मुझे ये सब करना भी नहीं है। तो उन्होंने जो बनाया, और जो आजकल उन्होंने कहा कि बस 3 ही लोग हैं जो लेने वाले हैं, तो क्या मतलब वो ये 3 लोग हैं जो क्या पूरे कॉमिक्स इंडस्ट्री को मैनिपुलेट कर देते हैं? तो मुझे तो लगा नहीं। ये तो इनडायरेक्ट तारीफ हो गई आपकी कि आप मैनिपुलेट करो। इसमें सुनो जोसेफ, एक बात और बताऊं, आपने ब्लू वाला जो हुआ ना, मैं एक बात और, जिक्सा का भी प्राइस डाउन हुआ है, मतलब चाहे उसको आप नेगेटिव में लो चाहे पॉजिटिव में, लेकिन आपने जो बोला वो ऐसा हुआ भी है, और उससे सबको फायदा ही हुआ है। ये विन विन हाँ वाली गेम बता रहा हूँ मैं। पब्लिशर का भी फायदा हुआ है, बायर का भी फायदा हुआ है, उसकी रेंज में तो चलिए, ये 400 मानो 800 के 2 जिक्सा कोई नहीं ले रहा।
अब 800 में अगर किसी को 5 मिल रहे तो ले रहे हैं। तो फीडबैक से फायदा हो रहा है। लास्ट मैंने वही कहा था कि मैंने प्राइसिंग को लेकर मैं कभी मैं आप उठा के मैं कहीं देख लो, मैं प्राइसिंग बताने बात नहीं बोलता। मेरे कहने का मतलब है कि पब्लिशर की अपनी चॉइस है, उसकी बुक है, अगर उसको पढ़ेगा वो बेचेगा, नहीं पढ़ेगा नहीं बेचेगा, तो उसमें हम लोग बोलने वाले क्या है? अगर हम लोगों को सूट लगेगा हम लोग लेंगे, हम लोग नहीं लेगा नहीं लेंगे, तो उस पर हमको ज्यादा खास तौर नहीं, ना ही मैं इस पर कभी मैं आपने उठा के मैं किसी को देख लो, मैंने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी पब्लिशर को नहीं कहा। तो उसको चीज को लेकर तो आप उस चीज को मतलब कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं, जिस जो चीज मेरे दिमाग में नहीं है। अगर अगर ऐसी बात रहती जो मुझे जानते, जो उन्होंने मेरा जो संस्मरण था वो बहुत पहले हटा दिया था, मुझे पता भी चल गया था। हाँ, तो लेकिन मैंने उस चीज को लेकर ऑर्डर कैंसिल नहीं किया, मेरे ऑर्डर कैंसिल करने की वजह दूसरी थी, जो मैंने बाल चित्र नहीं ली लेकिन वो। मेरे को यकीन भी नहीं होता, आप बोल रहे थे कि हो सकता है मेरा नाम, मैं कहा नहीं मैं कंफर्म देखूंगा जब भी मानूंगा, मैंने आपको बोला था बालचीत, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन उन्होंने जय का राइटअप हटा दिया, उन्होंने जय का खाली फोटो दिया उसने, जबकि उन्होंने बहुत छोटा ही जय ने ज्यादा बड़ा लिखा नहीं था, वो छोटा ही सा था, उनका भी मैंने देखा था। तो ठीक है, उनकी चॉइस है, उनकी बुक है, उनका ये है, लेकिन वो चीज को मेरे मैटर नहीं करती है कि संस्मरण छपा है नहीं छपा, या मेरी कुछ सजेशन माना गया है नहीं माना गया। मैंने इस शर्त पे कभी सजेशन दिया नहीं था। मैंने अपनी मतलब कि जो एक बुक आ रही है ना, कोई भी अगर मैं भी कुछ करता हूँ ना, तो मैं अपने जो कलीग हैं तो एक बार कुछ पूछता हूँ कि इसमें क्या कुछ चेंजेस रिकमेंडेड है, तो वो कभी कोई सजेशन देते हैं, मुझे अच्छा लगता है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, नहीं लगता है तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। तो इससे मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी का ग्रजेस पाल के रखूँ या कुछ भी, या हम लोग भी ऐसे करते एक ही है काम। ना, मैं ये बोल रहा था इसलिए कि जो जितने को मैं जानता हूँ ना, जो भी बायर्स जितनों को मैं जानता हूँ पूरे इंडिया, ऐसा एक भी बायर नहीं है जो सिर्फ एक पब्लिशर बुक लेता हूँ, जहां तक मेरे को पता सब। है। कोई भी हाँ, बायर हो वो डिफरेंट पब्लिशर बुक लेते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक मनोज गुप्ता जी का मैं ऐसे ऐड करूंगा, एक बार बोला सबको सिंह, मैं क्योंकि सबको जानते हैं, सब मेरे फ्रेंड्स हैं। उन्होंने एक बार द्रोदे का पेज ही फाड़ दिया था ना, द्रोआरंभ का द्रोदे का। लेकिन मैं अच्छी बात करूंगा, आज तक मनोज जी का कोई कमेंट नहीं आया ना, ये मानना पड़ेगा। मतलब उसने बकायदा फाड़ दिया था पेज, क्योंकि वो एक बायर है, उसको फ्रस्ट्रेशन लगी, उसकी बात सही भी थी। उसको वो अप टू द मार्क नहीं लगा था सबको सिंह को, कोई बात, वो चलता है। एक ही में देखे तो मेरे को बायर्स तो डिफरेंट पब्लिकेशन लेते ही हैं। और मैं नहीं आपको बताऊं, पब्लिशर भी लेते हैं। सुनो, संजय गुप्ता जी के पास में तो ये तारीफ ही होगी, उनके पीछे जो वो वीडियो सेट करते हैं, तो उनके पीछे मनीष गुप्ता जी के और मनोज गुप्ता जी के एडिशन होते हैं, और वो उसको पॉजिटिव में लेते हैं। वो क्या हाँ, करते हैं, सभी के एडिशन लेते हैं, फिर उसको देखते हैं फीडबैक की कौन से में क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है। तो लेना भी चाहिए। पब्लिशर्स भी अच्छा, खुद पब्लिशर एक दूसरे की बुक ले रहे हैं और हमको मना करते हैं। देखिए, आप है ना, वो ये बात से मतलब मुझे ये कंडीशन समझ में नहीं आती है कि आप सिर्फ मेरी बुक लो और दूसरों को गाली दो। ये जो चीज नहीं, है ना, ये चीज मुझे ना मैंने कभी किया है ना कभी करूंगा, कि आपकी बुक लेने के लिए मैं किसी और को गाली दूं या उसकी बुक को डाउनग्रेड करूं। अगर मैं बार बार कह रहा हूँ कि आरसीएमजी में बहुत सारी कमी है, खास करके उनके कलेक्टर एडिशन में, लेकिन अगर वो तो किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं रहा है, अगर नहीं, अगर आपको लेनी है आप पढ़ लो, खत्म हो गई बात। लेकिन अगर उनका पेपर बैक नहीं आता, तो आप यकीन मानो कि आज कॉमिक्स मतलब कि सोना हो चुकी होती। आज जो जितनी भी फटी फटी जो कॉमिक्स है ना, वो 300-400 में बिक रही होती। हम लोगों ने खुद भी ली है, फ्री है, अपना नुकसान ही हुआ हमेशा। तो हम लोग को पता है अच्छा, वो। मैं एक जोसेफ इसमें एक 5 लाइन होता हूँ, क्या है देखो। पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप में आप अगर ये अपना लिस्ट बनाओगे ना, तो लैपटॉप हमेशा हारेगा। डेस्कटॉप में ना हर चीज में प्लस होते हैं, मैं उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि टेक्निकल वीडियो नहीं है। आप प्रोसेसर से लेकर के फैसिलिटी से लेकर के एक्सटेंड क्या क्या कर सकते हो, स्पीकर लगा सकते हो, रैम वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, मतलब आप अगर लिस्ट बनाने बैठोगे तो डेस्कटॉप हमेशा जीतेगा। अच्छा बोलो, मान रहे वो 10 मिनट में आ रहे। चलो मैं 10 मिनट एंड करते हैं इसको ना। और फिर अगर लैपटॉप का अगर आप बात करो, हर चीज में हारेगा, लेकिन एक चीज वो सबसे ऊपर ले जाती है, क्या चीज? पोर्टेबिलिटी। समझ रहे हाँ, हो? तो मनोज गुप्ता जी के मैं मानता हूँ, आप बोलो कि भाई कलेक्टर एडिशन में 10 बुराई होंगी, लेकिन वो एक चीज में सबसे आगे निकल जाते हैं, कौन सी? प्राइसिंग, हाँ, अफोर्डेबिलिटी, वाइड वाइड अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, 99% नो डेडलाइन। वो जो ना नोवेल्टी कम, प्राइस ज्यादा, वो सब कोई डेडलाइन नहीं है, वाइड अवेलेबिलिटी है, ऑल डिस्काउंट्स। कोई कोई बोलता है मैं वैलिड ऑफर दूंगा दो, कोई बोलता है मैं एक्स्ट्रा कोड दूंगा आप दीजिए। तो मतलब उनका एक बार वो रिलीज करके अपना छोड़ देते हैं, हो तो वो जाते उस चीज में सबसे आगे निकल जाते हैं। मैं हैं। मानता हूँ बाकी डाउन होंगे। इस बात पे मैं हम्म, क्या कहना चाह रहा हूँ, जो आपने कहा कि एक टाइम लिमिट होता है कि इतने तक प्री बुकिंग हम्म। कराइएगा, मिलेगा ऐसे वैसे। तो आप देखो कि आरसीएमजी की जो बुक है, अब ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि नागालैंड में उन्होंने टाइम दिया है 20 ओनली फॉर जनवरी का। संस्मरण, आई थिंक हाँ, संस्मरण। संस्मरण के लिए है। अच्छा, संस्मरण के लिए है, मुझे लगा नहीं कि नहीं, संस्मरण शायद वो 3,000 से 4,000 वाला चक्कर कुछ। हाँ हाँ, प्राइसिंग के लिए। वो देखना पड़ेगा। हाँ, तो प्राइसिंग के लिए तो पहली बार उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद अगर आप
पूरा उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, तो उनकी नॉवेल्टी जो थी वो फर्स्ट एडिशन में तो आती ही आती थी, चाहे आप कभी भी लो, रिलीज के पहले लो, रिलीज के बाद में लो। कुछ बात लोग है। सेलर थे जो वो कहते सेलर मान लेते थे, वो सेलर नहीं देते थे, सेलर के पास होती अभी भी है, नहीं ना, कुछ सेलर कहते थे कि प्री बुकिंग के बाद वो नहीं देंगे, 10% नहीं लेकिन देंगे। सेलर के पास होती थी, वो बायर को नहीं देते थे, वो मेरे हाँ, को पता शुरू है। में प्राइसिंग में भी कुछ सेलर थे जो कहते थे ना कि रिलीज के बाद वो 10% डिस्काउंट नहीं देंगे, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया था, अब सब कोई वो देता अब था। खत्म हो गया, वो संजय जी के हाँ, में एक बार किया था उन्होंने। हाँ, तो फिर भी तो उसमें क्योंकि आपको नोवेल्टी तो खैर मिल ही जाती थी, तो प्राइसिंग का भी मुझे अच्छा कि अभय भाई से लेने में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं क्या क्या नहीं लेता अच्छा, हूँ। अभी अच्छा है वैसे, आपका अच्छा है। वो वो रख देते हैं, तो उनको मुझे बताना नहीं पड़ता है कि आप वो इसको रखो उसको रखो, जानते हैं वो। तो मुझे उम्मीद है अच्छी खासी कि उससे नागायन अच्छी आएगी। अब तो देखना पड़ेगा कि जो अनाउंस करते हैं वो कौन कौन सा अनाउंस करेंगे, कौन कौन सी। जो देखो मनोज जी ने जो अनाउंस किया वो तो देंगे देंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या, अभी भी उन्होंने जो लिमिट लगाई है ना, उसका कारण आपको पता ही है, देखो सेम कंपटीशन में आ रही है, तो उनको भी अपना एक फिक्स लाइन तो रखनी पड़ेगी ना, वो कैसे पता करेंगे कितना छापना है। हाँ, और अभय भाई का देखो, मैं खुद, मेरा कल कॉल आया था, मतलब उन्होंने एक बुक के लिए पूछा था कि सर आपकी बुकिंग रखनी है, तो मैंने उनको बता दिया रखनी नहीं रखनी। और नेक्स्ट अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि नेक्स्ट जो आप बता रहे हो ना गाइड फॉर, उन्होंने सर 20 तारीख से पहले पहले बता देना। बात उनकी जेन्युइन, क्योंकि 1000 रुपए का डिफरेंस बड़ा डिफरेंस होता है। हाँ, हाँ, बाकी नहीं आज तक अभय भाई ने कभी नहीं बोला, तो अभय भाई की ये क्वालिटी तो देखो सबसे ऊपर रहेगी रहेगी, वो है। वो तो वो जेंटलमैन है, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके रेगुलर हैं तो वो जानते हैं कि यहाँ ये वाली बुक, तो वो लेने में हिचकिचाते नहीं, क्योंकि जानते हैं कि वो बुक तो आपसे निकल मुझे जाए। लगता है, मैं आपसे पहले मैं था अभय भाई के साथ में, फिर मैं शिफ्ट कर गया, फिर आप वहां जुड़ गए, ऐसा कुछ है, हम काफी टाइम जानते हैं, तो वो एक था। हाँ, मैं तो बहुत बाद में आया। हाँ, आपका आपका पहले मैंने मैं देखा था। पहले था उनके साथ, हाँ, उमा से मैंने देखा था काफी कुछ काफी बॉक्स। बुक्स ली थी उनसे। हाँ, तो आज कारण के है कि ना, अच्छा डिस्काउंट देखो, अच्छा डिस्काउंट देते हैं, अल्टीमेटली अपन को देखो पैसे को देके सोचना तो पड़ता है। अब सेम जो अमाउंट है उसमें अपन को एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा बुक्स मिल रही तो व्हाई नॉट, तो ट्राई करते हैं हम लोग, करना भी चाहिए। करना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए कोई भी देखिए राष्ट्र जो भी सेलर होगा या बायर होगा, तो सेलर चाहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसको प्रॉफिट गेन करें। हम हमारा जो एम रहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट हम उसको गेन करें। तो अपना अपना रहता है, जहाँ पे जो ट्यूनिंग बैठ जाती है, या उसको भी लॉस नहीं हो हमको भी लॉस नहीं हो, तो वो इस काम कर जाती है। तो हम लोग की जाहिर सी बात है कि वो चाहेगा, ऐसे वो सेलर चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू मिले उसकी प्रोडक्ट की। हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमको डिस्काउंट में मिल जाए, अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए, वैल्यू फॉर मनी हो। तो ये तो जाहिर सी बात है, किसी भी चीज एक मामूली सा एक, अगर हम साबुन लेने भी जाएंगे तो जहाँ ज्यादा डिस्काउंट होगा हम वही लेते हैं, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं उसमें। अब सेलर की परमिशन पे डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी की साबुन बनाते हैं कि हम लोग ज्यादा अच्छा ले सके उस पर, बस। और देखो इसका, देखो जोसेफ क्या होता है कि एक पुराने, हमारे जो पुराने टीचर होते थे, हम छोटे 5th क्लास में थे, वो तो ये बोलते थे बेटा, तो खाओ अपने मन का और पहनो दूसरों के मन का। तो जब बिल्कुल पब्लिशर की बात आती है ना, तो वो इतनी, मतलब इसमें क्या होता है कि पब्लिशर हमारे लिए पब्लिश कर रहे हैं, तो बायर्स के मन का तो देखो उनको प्रिंट करना ही पड़ेगा। और करना ही दूसरी बात पड़ेगा। क्या आती है, लोग ऐसा बोलते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स वो कहते हैं यार देखो, मैं मानता हूँ लीगली जो करेक्टर्स होते हैं, जो स्टोरीज होती है, वो किसी भी पब्लिशर को बिलोंग करती है लीगली, कानूनी रूप से। लेकिन हाँ, आर्ट है, क्रिएटिविटी है, लेकिन इन कैरेक्टर्स पे 30 साल हमने भी इन्वेस्ट करे, तो हमारा भी राइट है, चाहे वो लीगल में नहीं आता हो। हम बायर्स का भी उसमें राइट, इवन जो आर्टिस्ट अनुपम सिन्हा जी है, अब कोई कुछ भी बोल दे कि यार स्नेक पार्क बुक है सपेरा है, कोई बोलेगा नहीं भाई राजकुमार इसका अधिकार है, अनुपम जी कुछ नहीं है, पर यार है, मतलब वो कोई माने ना माने, अनुपम जी का भी राइट है, हमारे भी राइट है, हमने भी 30 साल दिए, वो इस तरह से चलता है, मतलब कैलाश बाकी लीगली चीज है तो वो तो उनके मालिक है, हम कुछ कह नहीं सकते। कैलाश इसकी वजह ये है ना कि अब हाँ, हमारे पास चॉइस है। अगर मैंने अभी जो भोपाल से रिलीज हुई है, अगर मैंने नहीं ली तो नहीं ली, क्योंकि मेरे पास सबसे बेस्ट एडिशन जो है संजय सर का वो मेरे पास है, वो है, जो ऑलरेडी और दो दो लगाने में कॉपी है। भी है अपने पास में, बस ये है कि देखो मनोज जी का थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, या उसमें कुछ नोवेल्टीज मिल रही है, तो देख लेंगे, लेट्स सी क्या होता है। ये उनका कवर नया है, सब कुछ अलग वो ला रहे हैं कि, तो अनुपम जी का आर्ट का तो कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है इनका ना, लोग बोलते हैं कि उम्र हो गई है, ये हो गई है, मैं मानता हूँ उनके कोई जवाब नहीं है पेंसिलिंग का, टॉप मुझे क्लास बहुत, आदमी है, हाँ, वो जो उनका कवर आर्ट है तो मुझे काफी अच्छा लगा। प्लस जो बहुत नोवेल्टी है खूबसूरत है। तो डिस्क्लोज होगी धीरे धीरे तो पता चलेगी। अच्छा, दूसरी बात की आप और करोगे, जो उन्होंने किस कॉमिक्स में ध्रुवोदय में जो उन्होंने डाला था, वो क्या नाम है उसका, 3D जो पहला आया था, अ, उसमें सब कुछ था उसमें। ध्रुव का याद है आपको, जो नोवेल्टी हाँ आई वो थी? छोटा सा एक स्टैंडी टाइप का था, मतलब थ्री टाइप का, वो हाँ, क्या जो मनोज गुप्ता जी में था, हाँ। हाँ, मनोज उसमें ध्रुव वो पहली बार उन्होंने लाया था उसमें ध्रुवोदय में। वो छोटा साइज हाँ लाए थे।
नया कॉन्सेप्ट था। आज अगर देखो तो अगर वो चाहते तो उसको बड़ा भी ला सकते थे, लेकिन वो छोटा में काफी खूबसूरत लग रहा है, वो छोटा सा जो है। सेम वही चीज उन्होंने जो था वो सिल्वर, क्या नाम है उसका, रजत कुछ था रजत उसमें। रजत रजत वाले थे ना ये, जुबली सिल्वर जुबली एडिशंस, हाँ, जिसमें परमाणु प्राण और वगैरह। ये ऐसा कोई तिरंगा और षड्यंत्र महारावण में उन्होंने नहीं था? षड्यंत्र महारावण में जैसे ग्रीटिंग कार्ड की तरह खुलता था वो महारावण हाँ, वगैरह, आपका हाँ, काफी कुछ किया था। महारावण में दिलीप कदम जी का बनाया हुआ, मतलब एक्चुअली वो क्रिएटिविटी मानेंगे, महारावण का कितना अच्छा जैकेट कवर बनाया था ओरिजिनल आर्टिस्ट से, ओरिजिनल ओरिजिनल। आर्टिस्ट से। हाँ, तो है ना? वही ये एक अच्छी बात कुछ है ना, तो कुछ चीजें तो अच्छी नहीं है। क्रिएटिविटी तो कर, षड्यंत्र, मगु भेड़िया, कालचक्र और तोसी, उसके कलेक्टर बहुत अच्छे थे। क्योंकि मनोज जी उसका स्लिप कवर बहुत अच्छा था। अगर आप नेगेटिव देखो, वाला सिल्वर वाला, वो नेगेटिव का कुछ सिल्वर कुछ किया था उन्होंने। हाँ, ध्रुवेदे का स्लिप कवर देखो काफी अच्छा था, उसमें एमडीएफ वाला था। हाँ तो ध्रुव वाला। वो ऐसा नहीं कि उनके पास कॉन्सेप्ट की कमी है, पता नहीं उसको क्यों एग्जीक्यूट नहीं करते हैं वो। उनके पास भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है तो उनको मारा है, वो ज्यादा फिल्में करते हैं, उनकी क्या रिलीज बहुत ज्यादा होती है। हाँ। अब अभी वो अभी आगे से मुझे आगे बढ़ते हैं ना, पेपर पे एक से नहीं, ये भी छापेंगे वो भी छापेंगे, वो है। अभी अभी ये वाला जो था ना, ये अभी सर एग्जांपल पकड़ता हूँ मैं, ये जिक्सा पजल में ठीक उन्होंने कॉन्सेप्ट किसी और से कॉपी किया। इवन वो शायद उनका ये किसी और को देख के इंस्पायर हुए होंगे, पर उन्होंने दो कैसे? चेंजेस। एक तो सबसे पहली बात उन्होंने उसको मेटेलिक। मेटेलिक कर, हाँ, और दूसरी बात की उन्होंने जो बॉर्डर था वो लाइन वो हटा दी। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने स्टैंड जोड़ दिया उसमें। तो अपनी तरफ से वो बहुत अच्छा, अगर आपके पास आएगा ना, आप उसको देखना, जब उस स्टैंड पे लगाओ अच्छा वो फील देता है। तो ये सब, हाँ नहीं वो आएगा, मैंने ऑर्डर कर रखा है, मैं अभय भाई को बोलूंगा भिजवाने को। हाँ, तो वो आप देखोगे वो काफी अच्छा है वो, तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट की कमी नहीं है उनके पास वो। शबानी। बस चलते हैं। तो ये था, अब इसको करें अपन समराइज, और कुछ इसमें पॉइंट्स कोई रहे तो नहीं, हमने काफी कुछ सोचा था। काफी अब आई अगले डोंट सब थिंक सारे सारे तो मैंने, मुझे याद नहीं है ऐसे बातों में जो हो गया, ठीक है। ऐसे तो पर पॉइंट। आई थिंक एक अगले संडे को मैं फ्री हूँ, नहीं तो जो बचेगा तो अगले संडे को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हाँ तो मैं चाहता हूँ ना कि ये मनोज गुप्ता जी की टीम या कोई देखे इसको, इसलिए नहीं कि भाई, मैं चाहता हूँ कि वो ऐड कर दें, अगर वो हमसे कुछ भी उनको पॉजिटिव मिलकर के कुछ ऐड कर सकते हैं ना, तो वो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं आयुष को मैसेज करूंगा कि भाई अगर पॉसिबल हो, अरे अरे जय को पकड़ता हूँ कि भाई मैसेज करवाओ। इसमें खुद भी कर दूंगा कि भाई अगर हो सके तो स्लिप अब कवर वो आप ऐसे आपकी ब्रांडिंग हो रखी है, लोगों को लगता है कि आप मनोज गुप्ता जी से कुछ भी करा सकते हो। आपने देखो अपना संस्मरण छपाने के लिए नई नगान छपा दी, वो पुष्पा फिल्म नहीं थी जिसने अपने दोस्त को फोटो के लिए सीएम बना दिया था, देखिए पुष्पा 2 आपने? नहीं नहीं देखी? देखिए। उसमें कुछ मैं बताओ, आप मूवी देखो, आपकी मर्जी है। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि पुष्पा को जो चीफ मिनिस्टर से फोटो खिंचवानी है, तो उसको वो करने के लिए अपने दोस्त को चीफ मिनिस्टर बनाया था। इतना कुछ करता है वो फिल्म के अंदर, कि चीफ मिनिस्टर हटा के अपने दोस्त को चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो आपको नगान में अपना संस्मरण छपाना था, इसलिए आपने नई नगान छपा दी, बोलो। क्योंकि और कुछ चलो एंड करें फिर इसको, चलिए है ना? चलो बाय बाय कर देते हैं। ठीक ठीक है, तो सब एंड करता हूँ इसको ना। ओके चलिए। बाय।